की शान में गुस्ताखियाँ, ये मौजूद मैंने मुख्तसर किया है। अब इसमें जो है आपके इसमें नाम डालने की ज़रूरत है, शरायत लिखने की ज़रूरत है। शरायत क्या रहेंगे, पहले ज़बानी तो तय करें, सब लोग जाने। हाँ, तो लिख दिया जाए। वही तो वही लिखे नहीं गए। तो शरायत में से एक शर्त ये रहेगी कि जो भी बात यहाँ पे होगी वो संजीदगी के साथ होगी और एक दूसरे की इज्जत का लिहाज करके होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लिख दीजिए इसको। और अपना और सब अकाबिरीन का हाँ, नाम जो भी ले जाएंगे किसी के काबिल के तो मुहज़्ज़ब अंदाज में ले जाएंगे। हमें नहीं करें उनको हजरत आप कहें या रहमतुल्लाह अलैह कहें, ये नहीं। ना आप हमसे कर सकते हैं, ना हम आपसे मुतालबा ऐसा करेंगे। लेकिन तहज़ीब में नाम बेदबी के साथ नाम नहीं लिया जाएगा और एक दूसरे की तज़लील वाले जुमले नहीं कहे जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है दोनों फरीक में से कोई भी, तो एक बार में चलो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा, दूसरी बार अगर होता है तो उसको अपनी माजरत पेश करनी पड़ेगी। और इसमें जो है जो बात तय हो रही है, मौजूद तय हुआ, इस पर बात होगी और इसका अगर चाहें तो वक्त तय कर लें कितनी देर बाद बात होना है हमारी। जब तक और बात करने का जो टर्म आपस में होगा तो वो क्या होगा वो हम आपस तय करने फिर लिख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे जितनी बात आप करें जितने मिनट, हाँ उतने मिनट हमको मौका मिलेगा। और एक ये है कि 10 मिनट की बात हो जाए, वो एक ही बात है ना। नहीं हो जाता है कि हम लंबी करने लगे बात। नहीं, अरे 10 मिनट या 20 मिनट जो रखोगे, 10 जब आप करें तो 10 यूँ करें, वो एक टाइम। हाँ भैया बैठ जाओ के पलंग पर यार, क्या बना रहे हो? तो मैंने बातें कही इससे इत्तेफाक है। अगर सवाल कम में पूरा हो रहा है तो बात आगे बढ़ा। हाँ हाँ लिखो। टाइम लिख लीजिए। टाइम अभी बताओ, 10 मिनट 15 मिनट। 10 लिखो। 10 मिनट का टाइम डालना होगा। और 10 रिजवान, और एक चीज और, 5 मिनट पहले 10 मिनट में भी ये कैद नहीं होगी। जैसे आपने कोई सवाल कायम किया या जवाब देना है और वो 2 मिनट में हो रहा है, 8 मिनट बच रहे हैं, हाँ, तो तो बच रहे शुरू हैं। कर दीजिए दूसरे हाँ, को। नहीं, ये कि हमारा नहीं। टाइम वो 10 मिनट जिसको दिए जाएंगे, ये कायदे खिलाफ जो 10 मिनट दिए जाएंगे तो उसके 10 ही रहेंगे। उसमें वो अगर 2 मिनट में बात पूरी हो गई तो आगे अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है। सही बात है। अच्छा, और कुछ वही बात बता रहे हैं उसको और दूसरी बात दूसरे को। अंदाज में समझा हाँ, तो फिर कम रखो टाइम। 10 मिनट ज्यादा 5 मिनट नहीं। एक तरीका वही मुनासिब है कि जितना वक्त एक ले रहा है उतना वक्त दूसरा ले। बातें कहीं कोई ज्यादा जरूरी बात करनी, लंबी बात हो जाएगी, कहीं मुख्तसर होगी। हाँ तो 10 मिनट कर लो। 10 मिनट रखो, 10 मिनट रखिए, 10 मिनट 10 मिनट से ऊपर बात नहीं करेगा, बस ऐसा कर दीजिए। 10 मिनट चलो। और या वक्त तय करेंगे ऐसा, जो वक्त अभी जैसे बात शुरू होने जा रही है हम लोगों की शुरू होगी तो ऐसा लिखो वो बाद में करो। अरे तो भाई एक आदमी लिख रहा है, वहाँ से बात करें, हम लिख दिखा रहे हैं। देंगे बस। आप बोल दो फटाफट। ये फरीक़ैन के तो अबे ना, जब शुरू हुई है तब टाइम देखना। वो एक कागज पर उतार के सबके दस्तखत हो जाएंगे। बैठे हैं कि गए चर्चा? बैठे रहेंगे।
कोई नहीं। शराइत में ध्यान दें। नंबर 1 तहज़ीब व संजीदगी के साथ बात होगी। नंबर 2 है फरीक़ैन एक दूसरे के अकाबिर का नाम तहज़ीब से लेंगे। ठीक ठीक। तीसरी शर्त है हवाला में फरीक़ैन के मुसल्लमा अकाबिर की कुतुब पेश की जाएंगी। चौथा है इन्हें हिराफ़े मौजू की सूरत में शिकस्त तस्लीम की जाएगी। इस पर इजाफा करना चाहेंगे कुछ? छठी शर्त लिखिए बताएं। कि दौरान गुफ्तगू जी मुतकल्लिम की किसी भी बात का, कहीं भी बात का जब मुतालबा होगा कि उसको तहरीर में दीजिए, हाँ तो वो उसको तहरीर में दस्तखत के साथ देंगे। जी ये भी सही है। पानी कहाँ लग जाता है? मक्का रखा हुआ पर जग भर के हाँ ये लिखिए। दौरान मुनाजरा 5 मिनट। 5 तो आपने बताया ना, ये छठी है। चलिए आप बताइए दौरान मुनाज़रा। जी दौरान मुनाजरा मुतकल्लिम पर ये लाजिम होगा। जी के मुतालबे पर जी वो अपनी कही हुई बात जी मा दस्तखत लिख कर दे। जी सही। जी हो गया, मुकम्मल हो गई ये शर्त। और कुछ और कुछ बताएं। आगे कोई शर्त हो? इब्तिदा से अभी आप अगर मुनासिब लिखी जाए अकाइद के सबूत के लिए नस्से क़तई की ज़रूरत होगी जो क़तई दलालत भी हो या ख़बर मुतवातिर मशहूर, उसी से अकायद साबित हो सकते हैं। ये मुतफ़क़ा दोनों का मामला है, किताबों में लिखा हुआ है। और मसाइल के लिए फ़िक़्ह हनफ़ी हमारी, हम भी उसको मानते हैं, आप भी मानते हैं, तो वहाँ से पेश करेंगे। यानी अपने अकाबिर की बातें या जो मुताख़िरीन बहुत ये नहीं, मुसल्लमा फ़रीक़ैन ने लिख दिया है, उनकी बात पेश होंगी, तो एक ज़िमनी बात हो गई। अकायद के सबूत के लिए नस्से क़तई की ज़रूरत होगी और क़तई दलालत भी हो, और दूसरी चीज़ है ख़बर मुतवातिर भी हो सकती है। ख़बर अहाद सही क्यों ना हो, उससे अकायद साबित नहीं होंगे, उसको फरीक़ जो है दोनों पाबंद होंगी, तो उसको पेश नहीं कर सकते। ये भी एक जुमला है। जी फरमाएं। इसके बजाय इसको शॉर्ट कर दीजिए। हाँ ये कि जो बदीही चीज़ें हैं, बदीही चीज़ें पेश करने पर सामने वाली यानी फरीक़े मुखालिफ को मुदाखलत की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ जो बदीही बस काफ़ी है उसके अंदर सब चीज़ें। बदीही जो ज़ाहिर है, जैसे उसूल हो गए, कवानीन हो गए, और दिखने वाली चीज़ें हैं। उसूल व कवानीन मुराद है, उसूल व कवानीन जो कि बदाहतन समझ में आते हैं। हाँ। और आपको भी मालूम है, जैसे 1 और 1 2 होते हैं, इसके लिए आप कायदा दिखाइए। इसमें रहने नहीं, ये नहीं। तो ये बदीही चीज़ है, उनके अंदर अकायद भी आ गए और हमारा और आपका नहीं मुतफ़क़ा होगा। फैसला। नहीं अकायद का मसला अलग है। कतई सबूत कतई दलालत अलग है हम्म। और बदाहत अलग है। आप दोनों एक कैसे समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये साथ साथ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अकायद हमारे और आपके दरमियान में मुश्तरक है। जी मिसाल के तौर पर वो अकायद जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप एक मानते हैं, जी बज़ाहिर ही आपका अकीदा है और हमारा भी है। अगर इस पर बहस होगी तो आपका अकीदा क्या साबित होगा, वो अलग चीज़ है। हुजूर की रिसालत का इकरार हम भी करते हैं आमा के कल्ब से, जी। आप भी बज़ाहिर करते हैं। ये अलग बात है कि जाहिर क्या हाँ, होगा। वो तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका जो सबूत होगा, जी तो अब हर एक इनमें जो उसूल व कवायद होंगे जी। वो बदीही होंगे। हसन उसमें बदीही नहीं, आप कतई सबूत कतई दलालत कहिए।
इसमें मौलाना फर्क है, आप नहीं समझ जी रहे। जी जी, फर्क समझ में आ रहा है। मान के चलो बदाहत तो ये है जैसे चांद को देखा, चांद को देख के गवाही दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन चांद को आंख से देख के गवाही दी। नबी की जो गवाही दी है आइनुल यकीन हक्कुल यकीन भी, ये आइनुल यकीन है, इधर हक्कुल यकीन कुरान और सुन्नत से साबित है। इतने अकाबिर और इतना बड़ा मजमा कहते चला आया है एक हदीस एक रिवायत के बारे में कि जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल है। आपका मौजू क्या है? मौजू क्या है? मौजू मौजू के हिसाब से लिखिए ना, ऐसे नहीं, हाँ बताएं बताएं बताएं। अकायद हैं। आपका मौजू क्या है? मौजू बयान कीजिए। मौजू हमारा जो है हमने पेश कर दिया है, अल्लाह ताला की शान, मौलाना अहमद रजा खान साहब की अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियाँ। ये आपको दिखाना है हाँ ये हम दिखाएंगे और इसको साबित करना है। हाँ जी, ये हम दिखाएंगे, किताब में लिखा हुआ आपकी। अब आप वो जो है, अगर आप दावेदार ये हैं कि आपकी किताबों के अंदर मौजूद है, तो आपको हमारी किताबों में बेआईनी ही दिखाना होगा। ये उस दिन का हमारा दावा है, मौलाना मौजूद थे, ये बात कही गई थी। उस वक्त में जो हमारी किताबों में आप दिखाएंगे बेआईनी ही दिखाएंगे, ठीक है। और फिर हमारी किताबों ये भी में साबित करना कुरान होगा सुन्नत में कि वहाँ पर गुस्ताखी शरान उसूले तकफीर जो है उनसे भी आपको वहाँ पर वो साबित करना कि हाँ गुस्ताखी इन्होंने की है और साबित होती है। इसके लिए ज़रूरत होगी जो हमारे अकायद में जो इमाम हैं, जो हमारे मोतबर लोग हैं, उनकी तहरीरें और उनकी बातें इसमें पेश होंगी हवाले में। इसलिए मैंने लिखा है कि इन हवाला में फरीक़ैन के मुसल्लमा अकाबिर की कुतुब पेश की जाएंगी। अकायद में हमारे वो इमाम हैं जो पेश होंगे, और जो मसाइल में हैं वो फ़िक़्ह हनफी के मोतबर उलमा जो मुसल्लम बैन फरीक़ैन हैं वो पेश की जाएंगे। ये जी फरमाइए। आला हजरत की गुस्ताखियाँ आपने कहा है, हाँ, ये कुल आपका मौजू है। इस वक्त का मौजूद है। हाँ, तो ये फतावा रज़विया शरीफ का जो सफ़ा दिखाया आपने, अभी सिर्फ उसी सफ़े पर बात होगी? देखिए आप जैसे समझ ले। नहीं, इसको इसकी वजाहत कीजिए मौजू में। चाहिए इसकी वजाहत अपने मौजू में करना पड़ेगी आपको, क्योंकि बात यहीं से शुरू हुई है। बात यहाँ के हालात के पेश नजर कर रहे हैं ना नहीं आप? नहीं, हाँ हाँ पेश नज़र यहाँ जो है। मामला हम हुआ- कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं इसमें वो तो आई ही ज़ेर बहस फतावा रज़विया की वो वगैरह जो यहाँ पर पेश हो चुकी है पर आपने वो ज़ेर बहस है। पस मंज़र लेकिन बयान मजीद किया। और अगर हम चाहें, गुस्ताखी हमने जुमला जो हम लिखा है, अगर और भी कहीं हमें दिखती हैं वो भी हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? ठीक है, उसमें जब आप पेश कैसे करते हो वो पेश नहीं, अकायद के मुतालिक अकायद का बहुत सारी चीजें हैं, मौज़ूआत का कौन से बात करना है? एक वक्त में एक पर बात कीजिए। हाँ यही अभी जो अभी मजलिस है, अभी जो आपने जिस चीज पर एतराज किया है, हमारा मुतालबा ये पहले है कि एक- आप एक- उसी के हाँ, मुताबिक पहले इसमें अपना मौजू करिए। लिख कर दें हमको। मौलाना साहब, जो पहली जिन ये आप लिखा समझ लीजिए, यहाँ पर जो है इस वक्त में उसी पस मंजर मैंने लिखा है। नहीं, इसको लिखिए। उसके लिए तो 10 दिन चाहिए, ये 20 दिन 15वीं चाहिए। जिल्द में है। उसके हिसाब से बात करने के लिए पहले- आपने इब्तिदाअन जो बात की, यहाँ पर बैठे हुए थे सब लोग, और आपने फोटो भी ये खींचने को कहा कि इसका जवाब लाइए, उलमा को बैठाइए, जो भी बात हुई। वो किताब ये है फतावा रज़विया की पहली जल्द। अब इसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू को पेश कीजिए। आपका दावा जो आप ये था कि ये गुस्ताखियाँ आला हजरत ने की हैं, हमारे उलमा की किताबों में नहीं मिलती। और अगर उमूम चाहते हैं, इसमें मखसूस करना नहीं चाहते फतावा रज़विया शरीफ नहीं, इस वक्त- की, इस वक्त खास है। सुन लीजिए। हाँ, अगर आप अपने मौजू में इसको खास तौर पर जिक्र करना नहीं चाहते, बल्कि उमूम देना चाहते हैं, तो फिर आपको ये भी लिख कर देना पड़ेगा कि ये मुनाज़रा चाहे जितने दिन चले, हम हाजिर रहेंगे। नहीं, ये भी लिख कर फिर दीजिए। उसकी मजलिस से भी बदलेंगी, ये भी लिख उसके कर दीजिए। अफराद भी बदलेंगे, क्योंकि फिर तो बात बहुत लंबी बात नहीं होगी। वो नहीं, बस उसके इसी एतबार वक्त से बोला- अशखास भी तो बदलेंगे। उसको लिख कर दीजिए, उसको खास जिक्र कीजिए उसको। इस वक्त समझ लीजिए जितने लोग हाजिर मौजूद हैं, रिकॉर्ड हो रहा है जी कि इस वक्त में हमारे सामने चलिए वही रखिए, ज़ेर बहस हमारी सामने जो है वो फतावा रज़विया की वो इबारत है
जी ठीक है, ठीक है। उसको लिख कर दीजिए, उसको लिख दीजिए आप, उसको लिख दीजिए, उसी पे बहस होना है। उसी बात को लिख इसी दीजिए। पर बहस होनी है। आपने जो उसमें तामील पेश की है उसको मखसूस कर दीजिए। हाँ, ताकि बात जो है सही तौर पर सबके सामने आ जाए। अलबत्ता दूसरे तरीके से भी हम तैयार हैं। आप उमूम देना चाहते हैं तो उसको मुंतद कर दीजिए मजलिस को कई अय्याम पर, और फिर जब कई दिनों पर मुंतद होगी तो अशखास भी बदलेंगे, मजलिस भी उसको इस बदलेंगे। वादे के साथ जो है वो तो वो कर बिल्कुल लेना, मुकम्मल कीजिए। यही चीज जो है यही थी। दोनों ऑप्शन है, किसी को भी चूज कर सकते हैं। जी पहले मौलाना साहब वो जो चैप्टर आप मोबाइल में दिखाया, ठीक 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 पहले आप ठीक उससे बात करो, फिर आगे बात से यहाँ फिर बात उसी पर- उसी हाँ पर- उसी पर करो, गुफ्तगू बस, ज्यादा टाइम ना लो। उसमें सही बात है कि अगर बात बढ़ाई जाएगी तो उसमें कहीं जी, जी। चाहिए जी, कहीं जी। इसको लिख उसमें दीजिए। आप लिखिए, बस फटाफट वो चैप्टर की बात कर लीजिए। नोट लगा दीजिए, नोट पे लिख दें। इसमें नहीं, नहीं, इसको आप इसको मुकम्मल लिख कर फिर से दीजिए। जदीद कर दीजिए पूरी की बात। आपने जहाँ इसको पढ़ा है वो जिल्द जो सफ़ा है वो सफ़ा उसको खास करिए। ये लीजिए, दे दीजिए उनको। अरे वो इधर भी रखिए ठीक ना। है, ठीक है। इनके पास रखिए। खास कर दीजिए कि इतनी इबारत होगा। हाँ बिल्कुल सफा जो है बिल्कुल बिल्कुल दो मतलब सफेद पेश किए, 2 सफेद। अरे जो पेश किए गए मौलाना को दिखाओ। नंबर डालिए। वैसे अगर उमूमी तौर पर बात करना चाहते हैं तो फिर ये लिख कर देना पड़ेगा कि जितने दिन में मजलिस चलेगी दो फरीकैन हाजिर रहेंगे। अरे वो भी सकता है बात ज्यादा मत लेकिन वो बढ़ाइए। तो आपस में जो तय होगा उसके आपने अपनी बात कही, हमने अपनी बात दूसरे कही। मुद्दों अच्छी पे बात है, अभी आप मत तो ले कह जाइए, पहले एक बात तो फाइनल करिए। यही बात सबसे आज की मजलिस इसीलिए सात सौ में हाँ, मैं इसलिए लेकिन आपने कहा नहीं कुछ नहीं, आज आप 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, आपके जुमले हैं। मौलवी शाहिद साहब, मैं इसलिए इसको जिक्र कर रहा हूँ कि किसी को ये ना लगे कि हमने इसकी तामीन को हटाकर इसको खास करवाया। नहीं, 10 दिन मजलिस अगर होगी तो 10 दिन मुनाजरा होगा ये और हम हाजिर रहेंगे। 10 दिन होगा, लेकिन उसी एक बात कह रहा चैप्टर हूँ, ठीक है, ये आगे तो- की बात तो बाद की बात। पहले यहाँ हाँ, फाइनल होगा। पहले जो चैप्टर इन्होंने दिखाया उस पे बात करिए, चाहे वो आज खत्म हो, चाहे कल खत्म हो, चाहे 10 दिन बाद। हाँ, पहले ये है। पहले ये चैप्टर पर बात वही मौलाना साहब एक ही हाँ, मामले पर बात कर लीजिए बस। बस देखिए हम उसको जो हमने लिखा है वो लिखा रहेगा, उसी में ब्रैकेट में नीचे लिख रहे हैं। उसको काट दीजिए जो लिखा आपने। मैं नहीं काटेंगे नहीं उसको। नहीं काटिए उसको, क्यों? आप उसको काटिए या तो उमूम करिएगा या फिर आप उसको उमूम दे उसको दीजिए। काटिए। गुस्साखियों में से गुस्साखी ये भी है, कोई वो थोड़ी ना। क्या क्या फिर से अरे बताइए। हमारा जब अरे मौजूद भाई ये है, गुस्साखियों में से एक गुस्साखी ये भी है, और अगर उमूम नहीं है, आप उमूम समझ रहे हैं, जो इबारत है, इबारत में अलग अलग जुमले हैं तो अलग अलग जुमलों पे इस एतराज मजलिस है। में इस मौजू पर बात होगी। उसी फतावा रज़विया आप जिल्द नंबर उसी पे बात होगी, उससे हटके नहीं होगी। जो जिस पे बात करनी है वो लिख के देंगे। क्या है आपको, आप लिख अरे दीजिए तो उसको। वहीं पे लिखा जाए। हाँ, लिखिए उसको साफ साफ। इतने आलम कुर्सी देखो उधर है। कुर्सी लाया हम तेरे घर ले लेना। भाईजान को बुला लो। ठीक है बेटे। ना ना जरूरी। कुर्सी आ जा। इसलिए इसको बुलाया तो आएंगे। ना बुलाया कोई नहीं। ये देखो ये गाँव के रहे, ये गाँव के रहे, ये गाँव ही के रहे, देखो ना। भाईजान मौलाना साहब आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा चेहरे पे हाँ ये रख लिए। क्या बाबा के बने होंगे? ये दोनों एक जगह लिख के दस्तखत हो जाए, हो जाएगी। आपने क्या लिखा है? ये दोनों मौलाना एक जगह लिख लिए जाए, ठीक, सुना दिए जाए। इसको सुना दीजिए। अभी जो शर्त मौजूद जो आपने बदला है ये जो मैं आपको पहले दे चुका हूँ, बिल्कुल वही मैंने लिख दिया है।
मैंने आपको वही दिखाने के लिए दिया था ना वो बच्चा फतवा रिजविया की इबारत जिसमें वहाबियों का खुदा और देवबंदियों का खुदा ऐसा है कि उन्वान के ज़िम्मे में जो फहश और नाजेबा कलिमात लिखे हैं उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी साबित होती है। वही हमने लिख दिया जो मैंने लिखा था। तो ये सब शरारत तो वो सब एक जगह लिख के सबके दस्तखत हो जाएंगे एक दूसरे पे, तो एक ही पे ठीक है, एक जगह लिख दीजिए उसको। नहीं, ये सब एक जगह कर दिए जाए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। एक कॉपी में लिख के एक दूसरे को देखो वो कर दिया जाए। आप कार्बन अगर वो नीचे रखेंगे तो एक आदमी आप चाहें तो वो तो ये ये कोई लिख दे। तो खाली पढ़ ले। लिखना ही पड़ेगा। दोनों के दस्तखत होना जरूरी है। चलो एक मिनट आप पढ़ लो, फिर एक पेन भी लिख लेंगे। सेम देख के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब बिल्कुल टैली करेगा, मैच करेगा दोनों तरफ के शरायत तभी तो होगा ना। वो सर कलाम वगैरह के जो मुसलमान हैं उसके जवाब तो जो दौरान गुफ्तगू बोले जाएँ उनके लिए ये नहीं कि इसको किताब से दिखाइए, वक्त को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को जो मुसलमान हैं, जैसे कि जो भी हमारे उसूल ज़वाबित हैं इल्म कलाम के वो सर वगैरह के, तो अब चूँकि मुसलमात होते हैं तो दोनों तरफ से नहीं मुतय्यन और एक दूसरे को मकबूल नहीं दरसियात की किताबों के हो गए। तो उसके लिए ये कहना कि किताब भी खोल के दिखाइए ना। नहीं, एक मिनट, जो भी पेश किए जाएंगे ये फरीक़ैन को पूछने का इख्तियार होगा। मान के चलो आपने ज़रबता की जगह ज़रबती पढ़ेंगे, हमको इख्तियार हम ठीक। दूसरी चीज़ मान के चलो इल्मुल कलाम शरा अक़ाइदुन नसफ़िय्या है, मेरे काज़ी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा है, अक़ीदुत तहावी। आपने कहा कि ये चीज़ उसमें मकान की तशरीह ये लिखी, ठीक है, तो वो तो दिखाएंगे। अगर जैसे नहीं है आप, हाँ नहीं, अगर आप पास नहीं किताब है तो हमारे पास मौजूद है, वो लेके आप दिखा दें भाई। पता चले हम कह रहे हैं ये बात मान के चलो हमने आपने कहा हम ये नहीं मानते, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है। हाँ वो, लेकिन कम से कम वक्त में कोशिश ये की जी। अब ये कहो कि किताब से दिखाओ, नहीं अगर मुत्तफिक है किसी अगर आप भी करेंगे हाँ ठीक है फिर तो जरूरत नहीं। अभी मैं कहने लगूं कि आप तस्वीर नकल दीजिए इसकी बिला वजह मैं बात को नहीं, ये मकसद नहीं है। ये तो जरूरी चीज़ अगर है मुतालबा है, अगर हक पर मुतालबा है तो वो चीज़ मुतालबा किया सकता है। नहीं, ये बात करने के लिए मुतय्यन होना जरूरी है ना, वक्त को इस बचाना। वक्त में ये जो बातचीत हो रही है इसमें लीजिए इसी मरतबा देखा गया है ना, कोई बात अगर कायदे के मुताबिक कोई बोल रहा है दौरान गुफ्तगू उसको दिखाइए ताकि टाइम खराब हो जाए। नहीं मकसद सही नहीं फिर तो यही होगा। हाँ, तो इसको अगर मकसद सही नहीं तो जाहिर सी बात यही होगा। ये मजलिस आज कितने बजे तक चलेगी? ज़्यादा लंबा महीने खींचो भाई, हमारा मतलब बताइए होगा क्या टाइम हुआ है? 7:35 हुआ। देखो, या तो ये तय कर लिया जाए कि ये इबारत जैसे हल होगी फाइनल होगा ख़त्म। दूसरे ये कि जो है एक वक्त मुतय्यन कर लिया जाए, इतनी देर होगी, माँ बकिया जो रह जाएगा बाद में रख दिया जाएगा। बाद में कब? जब भी आप लोग चाहेंगे, वो तो फरीक़ैन जो भी होगा जो वक्त मुतय्यन होगा उसमें ही होगा। चलो ठीक है, हाँ सुन लिया। अरे आप सुनो, हम तो अभी मुहाविन हैं, वो कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए अपना मशवरा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसको भी लिख दीजिए, फरीक़ैन की जानिब से लिख दिया जाए कि जब तक एक मौजू पर बात मुकम्मल नहीं होगी तब तक जो है
वो ये नशिश जारी रहेगी, वरना फिर गुफ्तगू का फायदा क्या है? लंबा हो जाएगा, टाइम तय कर लीजिए। फिर तो ये भी हो अगर सकता है कि मौजूद पूरी इतना रात रह जाता है, तो सबके सब यहीं बैठे रहेंगे और नतीजा मुकम्मल की कुछ बात नहीं आप करेंगे ना, निकलेगा, जैसे मुकम्मल की बात, तो मुकम्मल पर हम कहें भाई मुकम्मल नहीं हुआ तो मुकम्मल कैसे हो जाएगा वो? अगर आपका दावा हो मुकम्मल नहीं तो हम इसमें टाइम इसमें तो पता चला लंबा ना कीजिए। जा रही है, फिर तो नहीं, लंबा नहीं कीजिए। अगर लोग सामईन लोग और हाजिरीन जितने भी हैं, अगर उसमें रह जाता है कि यहाँ तशफ़ी नहीं हो पाई, बात रह गई है, तो उसके लिए अगर चाहेंगे तो वक्त और तय हो सकता है। आज आप कितने बजे तक गुफ्तगू करेंगे? 7:30 हुआ है। देखो जैसे सब लोग कहें। 10 बजे तक का आप हाँ डेढ़ अच्छा जितना चाहो जी बताएं। 9:30 के बाद 2 घंटे 2 घंटे बाद होगी। और मौजू मुकम्मल नहीं हुआ तब? मौजूद अगर मुकम्मल नहीं हो रहा है, लोग चाहते हैं कि फिर बात और हो। बात चाहने की नहीं है, बात इहक़ाक़ हक़ की है। जब तक हक़ उजागर नहीं होगा तब तक आपको और हमको मतलब गुफ्तगू करनी है। ठीक है, इसीलिए बैठे हैं ना, बैठे इसीलिए हैं। ये थोड़ी है कि आप मैं कहने लगूं तृष्णा नहीं, अभी रह गए तृष्णा रह गए। सुनिए बात ये आपने बात कही थी अपनी, हमने अपनी बात कही थी। कुछ यहाँ के जो हाजिरीन हैं या जो यहाँ पस मंजर यहाँ का है, उसका भी लिहाज रखना होगा। असल यहाँ पर मकसद जो है, मैं हाज़रीन से मुखातब हूँ, असल मकसद जो है अज़ीज़ान मोहतरम, वो ये है कि हक़ उजागर हो, हक़ वाज़े हो। बिल्कुल ये तो मकसद है ही, जाहिर है। मकसद ये बैठने नहीं का है मकसद कि ही 2 यही घंटा है। गुफ्तगू हो या 1 घंटा गुफ्तगू हो या 3 घंटा लेकिन गुफ्तगू हो। बेरा उसको अगर 15 मिनट में हक़ वाज़े हो जाता है तो 15 मिनट में मजलिस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत सही। गुफ्तगू बनाए, गुफ्तगू नहीं करना है। और अगर 2 घंटे में अगर मजलिस खत्म हक़ उजागर नहीं हुआ, हक़ वाज़े नहीं हो पाया आवाम पर, यहाँ के उलमा पर, ठीक है, और इनकी तशफ़ी नहीं होती है, ये कहते हैं अभी हमको नहीं समझ में आया, उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप बता दीजिए क्या करेंगे। अगर टाइम जो हमारा तय हुआ है उस वक्त अगर बात कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो अगर थोड़ी देर और लग रही है, अगर है लोग कह रहे हैं आधा घंटा और बात हो जाए, तो हम कर लेंगे। फिर अब ये कहें कि नहीं है कल फिर आपको आना है, तो उसके लिए फिर हम अगर राजी होंगे, इसके लिए तैयार होंगे, तब हो सकती है बात। नहीं तो इसको तो अभी आप फाइनल कीजिए ना, तो फाइनल कर दीजिए कि कल आप बात करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? नहीं अगर असल में कल का सुनो, अगर कल का रहा, जैसे कल का रहा, परसों का रहा, तो मौलाना तैयार रहेंगे, बशर्ते कि गुफ्तगू तसलसल से होगी और एक भी दिन खाली नहीं जाएगा अगर तशफ़ी नहीं होती है तो ये बात मुकम्मल नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, हाँ। और कोई कल का वक्त देखो, भी आप मुतय्यन कर देंगे। नहीं कोई जैसे वक्त खराब ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, चाहते हो मुसलसल चलेगी, उसमें क्या। लेकिन अगर मुनाजिर, या तो एक शक्ल ये है मुनाजिर फरीक़ैन के जो है गुफ्तगू करें रोज़ अगर तसलसल बात की, और या दोनों को इख्तियार हो अदलने बदलने का, बस इलाके का कोई इलाका तो अपना ही है, इलाके में नहीं जैसे तैसे निगासन के इलाके कोई भी हो। हमारा मकसद ये है मौलाना, हमारा मकसद ये है कि यहाँ के लोगों पर हक वाजे हो कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सबके ऊपर हक वाजे हो जाए, हमारे ऊपर। सुन लीजिए मेरी बात, सब पे वाजे हो जाए। ये मकसद नहीं है, ये इससे बहस नहीं है कि मुतकल्लिम कौन होगा, इलाके का होगा या क्या कौन होगा, क्योंकि इसका हक की वजाहत से कोई लेना देना नहीं है। मौलाना चाहे ज़ैद करे हक की वजाहत या अमर करे या बकर करे। सुनो, हम इसलिए सिर्फ पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि जैसे इस वक्त आप बात कर रहे हैं
तो आप समझ कुछ आपके जहन में होगा। सिर्फ मकसद हमारा ये है कि जो है कोई इंतशार इख्तिलाफ ना हो। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ जहन में नहीं है। आप भी सोच रहे हैं कि हक वाज़ेह है, हाँ। और हम भी यही सोच रहे हैं जी, इसलिए कि हम कोई मदरसे में पढ़ा नहीं रहे जी, ठीक, हम अपना कारोबार करते हैं। हम जाहिर सी बात भाई, हमारा मकसद ये है कि इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल, हाँ, ये सबके सामने जाहिर हो जाए। मकसद ये तो उसके आप लिए जैसे मान के चलो बड़े अब बाहर से मंगाएंगे, ठीक, हम मंगाए बाहर से, इंतजार बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेगा इंतजार? अगर ना हो तो एक माशाअल्लाह हम चाहते हैं एक इबारत, हम चाहते, अगर लीजिए बात पूरी सुनिए, एक इबारत हमारी आप रख दीजिए, आपकी इबारतें हम रख दें, ठीक है, फैसला हो जाएगा। महीने भर में 2 महीने में आप कहिए ही मत तसलसल के साथ, क्या वो तोड़ ना दीजिए, बात ठीक। अगर मुनासिब दोनों जैसे आप बदलेंगे, इधर से बदल जाएगा, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन ये गुफ्तगू अगर आज मुकम्मल नहीं होती तो ये कल भी होगी, कल मुकम्मल नहीं होती तो परसों भी होगी, परसों नहीं होती तो तरसों भी होगी, तसलसल के साथ होगी। आप जल्दी मत कीजिए, जरूरी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अब थोड़ा बाद में आए, हमको ये भी नहीं तारुफ अभी कराया गया कि किधर से कौन मनाजिर है क्या है। बहरहाल एक मिनट अभी बताने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से, यहाँ के मौजूदा लोगों की तरफ से सब लोग शांति बनाए रहिए, ठीक है, और इल्म की रोशनी में दोनों फरीक़ैन उस मसले को हल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम आप दोनों तरफ से फरीक़ैन से ये गुजारिश करते हैं, कम अज कम एक टॉपिक जो छिड़ा है इस पर हल कर दिया जाए। 1 आध घंटे का रेस्ट लेना हो तो आप ले लीजिए, इतनी गुजारिश है दोनों फरीक़ैन से, कम से कम एक टॉपिक तो वो हल कर दिया हल किया जाए। वो बस इसको भी लिख लीजिए शराइत में। क्या? हाँ सुन ली मैंने, गुफ्तगू आज अगर मुकम्मल नहीं होती, ठीक है, तो कल भी होगी, कल नहीं होती तो परसों भी होगी। जब तक मुकम्मल गुफ्तगू नहीं हो जाती, तय हुआ इस पर, हाँ, जब तक गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होगी तब तक ये बिला नागा रोजाना गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। और इस दरमियान अगर आप अपना मुतकल्लिम बदलना चाहें, आपको इख्तियार है, हम बदलना चाहें, हमको इख्तियार है। इलाके का हदबंदी खत्म कर दी वहाँ, नहीं, हदबंदी तो खत्म की, हदबंदी ये खत्म कर दी, जिनके दरमियान बात थी उनको हटा दिया। हाँ। अगर ऐसा करना था तो हमको खबर करते तो सही कह रहे हैं, हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए हदबंदी का। हदबंदी का कोई वो नहीं है, वो तो कोई भी हो, कहीं का वो हक वाज़ेह होना चाहिए। आप अगर चाह रहे हैं, मसलन मिसाल के तौर पर चाह रहे हैं कि आप कोई अपने शेख दारुल उलूम देवबंद से बनाना चाहते हैं, अरे चलिए ये बात तो छोड़ दी, ये उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ये छोड़ दीजिए, वो कहने के लिए समझाने के लिए कह रहे हैं। उसको यूं समझें, उसको यूं समझें कि अगर आप सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए बात। इसके इस गांव के दायरे तक अगर मिसाल दे रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा कह रहे हैं, इस गांव में अगर महदूद करते हैं कि मुतकल्लिम इसी गांव का होगा, नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं। मुतकल्लिम इस इलाके का होगा, इस तहसील का होगा, तो ये भी दुरुस्त नहीं। मकसद जो है वो हक वाज़ेह होने से, ठीक, कोई भी हो, इसको लिखिए। एक बात मेरी सुनिए, कोई भी हो, जिनके दरमियान बात होती है उन दोनों की बराबरी जरूरी है, मुसावित होना है। भाई ये मुनाज़रा का मौजू है, इल्म का मौजू है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, सबका इल्म बराबर नहीं होता है। दोनों का, इन्हें दोनों दरमियान जब बात हो रही है कि मान लो इसकी मिसाल लेना, कुश्ती हो रही है, तो दोनों पहलवान टक्कर के होना चाहिए। अगर बराबर के नहीं है, इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि एक चैंपियन है कोई, और एक इलाका तहसील निगासन यहाँ का रहने वाला है, तो यहाँ की कुश्ती अखाड़े में बोलने दीजिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो बराबर है, ये भी पहलवान वो भी पहलवान, बराबरी नहीं हो सकती। दोनों तरफ होते हैं। नहीं, ये अरे हजरत तो फर्क तो है, ये तो आप ये बदीही बात है, बदीही बात ये है, ये बदीही बात है, ये बदीही बात है। सामने वाला बराबरी में होना चाहिए भाई, एक तगड़ा भी है उसके मुकाबले तगड़ा यहाँ पर तब्दीली लाजिम आई, कमजोर है उसके मुकाबले कमजोर हो। इसका हल ये है कि अगर यहाँ तब्दीली लाजिम आई तो फरीक़े सानी जो है वो भी तब्दील कर ले। नहीं, ये पहली बात यही है। अब उसूली बात सुनिए, आपने इसको बदीही जिस चीज को कह रहे हैं आप, अब उसूली बात सुनिए उस पर। आप ये कह रहे हैं
कि अगर कमजोर है तो उसके मुकाबले में कमजोर हो। बराबरी होना चाहिए। सुनिए, कहने का मतलब नहीं, ये नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी आपने कहा ये बराबरी होना चाहिए। अगर कमजोर है, कमजोर कमजोर है तो ये उसको हक ये हक हासिल ही नहीं कि मतलब ये कि वो मुनाजरा करे। सही बात। देखिए जो मुनाजरा हो रहे हैं जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं इल्मुल सब एक जैसे नहीं होते हैं। इल्मुल मुनाजरा से वाकफियत हो इतना काफी है। ये क्या बात है कि नहीं नहीं ये गलत क्या है। गलत? आप मुनाजरा रशीदिया में देखिए ये शर्त अव्वल लिखी है मुनाजिर के लिए कि दोनों मुसावी हों इल्म में। ठीक है। उससे पहले उसके बगैर उसके अंदर मुनाजरा की अहलियत हो, मुनाजरा की अहलियत हो। हाँ, ये तो शर्त जब अव्वल है। मुनाजरा की अहलियत है ही नहीं, मिसाल के नहीं, तौर नहीं, वो पे, भी हो, तो लेकिन फिर जो आप ये सामने कैसे वाला- मुतय्यन करेंगे कि ये कमजोर है या ताकतवर है? अरे दोनों मुसावी होना बराबरी होना ये तो एक अकली और समझदारी की ये बात तो है। इत्तेफाक है, ये बाद में पता चलता है, बाद में पता बस चला। टाइम न लिया जाए। बस आपका दिल जिस पर मुतमईन हो जाए, लगे कि हमारे से इस्तेदाद बस। हजरत है, उसको आप बैठा दीजिए, उनको बढ़ा दीजिए। ये तो तारुफ हमें लगेगा कि हमने नहीं, ये तारुफ की बिना पर नहीं अब होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है इसका हमको जो कहा गया ये हमसे जो बात हुई थी, ये मौलाना इरफान साहब हैं, इनकी जैसे भाई बात हमारी इन लोगों की हो चुकी है। अरे वो हम इनको दोबारा नहीं, नहीं, दोहराने से कोई फायदा तो नहीं बस है। मंजर आधे घंटे का आपने बयान वो तो किया, हो गया, वो वो हो गया, उसको छोड़िए। अब असल मसला ये है, अब असल मसला ये है, आप जो मैं बात में कहना चाहता हूँ उसको आप काट के हल्का कर देते हैं। आज के दिन ये तय हुआ था कि हम दोनों गुजारिश ये है कि आप हल्की बात ही ना करें। दोनों के दरमियान हमको बता दें कि तहरीर आज लिखा पड़ी होगी, जो आज भी ये सब काम हुआ है, उसके बाद किसी दिन तय होगा तो आपस में बात होगी, ये तय हुआ था। और ये सब फोन रिकॉर्डिंग मौजूद है, सारी बात मौजूद है। लेकिन और उस दिन जिस दिन बात हुई थी तरारंग के घर पे, ये भी हुआ था कि किससे किससे बात होगी, तो हमने कह दिया जिनसे आज बात हुई है इन्हीं से बात होगी। पूछिए मौलाना मौजूद हैं और इनके जो साथी थे वो मौजूद नहीं है, दोनों की बात मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप नए लोगों को लेकर के आए हैं, भाई इनको मैंने समझा नहीं, इनको मैंने जाना नहीं है, तो कैसे कह सकते कि बराबरी हो सकती है? इसमें ये गलत है कि नहीं? दलाइल से समझाइए ना, कोई भी हो, जैद हो, बकर हो, अमर हो, कोई यहाँ ये बैठा उसूल मुनाज़रा की उसके शर्त लिए- अव्वल है कि दोनों में तसावी और बराबरी होना चाहिए, मुसावी हो दोनों। आप मुनाज़रा रशीदिया अगर मौजूद है दिखाइए आप। तो क्या इससे मुराद क्या है, समझा सकते हैं आप? आगे की बात कर रहे हैं कि जैसे ठीक ये है। सिलसिला चलता रहेगा और आप जो है कहीं से बुला लो, हम कहीं से बुला लें, ये दोनों फरीक़ैन की रज़ा और इत्तेफ़ाक़ पर होगा। ये शराइत में से पहली शर्त है ना। ये सिस्टम थोड़ी होता है कि नहीं नहीं, दूसरा बोले। मुनाज़रा एक करने की शर्त ये है कि दोनों बराबर हों। उसकी महफिल सजाने ही के लिए लाजिम है ये कि दोनों बराबर हों। अरे आप हमको ये बता दीजिए, अच्छा एक चीज आप बताइए, अपने आप को एक कमजोर मिनट समझ रहे हैं, मजबूत समझ रहे हैं? हजरत गुजारिश एक करता हूँ, इन्हें एक मिनट रुक जी। जाइए। आप अपने आप को कमजोर समझकर बैठे हैं, मजबूत समझकर बैठे हैं? आप ये बता दीजिए। जिनसे मेरी बात हुई थी उनका मैं अपने को मध्य मुकाबले मानता हूँ, सीधी सी आप बात है। अपने आप को एहकाक हक व इब्ताल बातिल के लिए कमजोर पाते हैं या मजबूत पाते हैं? आप बात को इधर उधर जो कर रहे हैं, नहीं, नहीं, बात ये सही, बात बताइए। यहाँ पर चूंकि मुझे जो बात बैठे लोग हैं, बताइए, यहाँ पर उलमा की तादाद जानने वालों की होती है। तभी तो आप हमको जानने- कुछ हमारी बात समझने चलेगा को। कि आप हमारे मुसाफिर हैं या नहीं है। आप एक अहम चीज को जो मुनाजरे का रुकन है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, आप। नहीं, नहीं, और एक मौसम नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं और उस पर एक सवाल कायम कर रहे हैं। और वो सवाल ये है कि बिलाशुबा जो कुछ मुनाजरे रशीदिया में लिखा है वो बिल्कुल हक है, सवाब है कि मुनाजरीन का, मुतकल्लिमीन का मसावी होना जरूरी है। मान लिया इसको मान लिया। अब सुनिए, आप हमको ये बताइए कि आप जिस हैसियत के साथ मुतकल्लिम बनकर यहाँ तशरीफ फरमा है, ठीक है, आप अपने आप को कमजोर समझते हैं या मजबूत समझते हैं? मैं उनका जिनका मेरे मध्य मुकाबिल थे, मैं उनके अपने को बराबर समझता हूँ। वो कैसे हैं आपकी नजर में? फरीक क्यों? मुखालिफ कैसे हैं नहीं, आपकी? आपने तब्दीली कर दी। जब इनका हमारा मुकाबला हुआ था, बात हुई थी यहाँ पर, जो बात छिड़ी थी उस दिन बात खत्म इसी पर हुई थी कि हमारे आपके दरमियान बात होगी। चलो वो अब यहाँ पर- मौलाना साहब आगे बात चलिए आपकी अच्छी बात है, आपने दूसरे लोगों के साथ भी मुनाजरा करने के लिए ये तैयार हैं। हमारी भलाई है कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, वरना हम मना कर देते हैं। आपकी बात हाँ बात जी, ये कोई अखाड़ा थोड़ी है, ये तो किताब की बात है। सही बात है। कोई भी साबित कर दे। कोई भी साबित अभी बेचारे जी। पढ़े के लोग क्या समझेंगे इस बात को, जो नहीं, बात होगी। ऐसा नहीं, हर आकिल इस बात को समझेगा। मतलब ये है कि आप मुनासिर होने का दावा तो रखते हैं, लेकिन अगर कोई आपके नहीं, सामने आए सुनिए तब आप जो है वो अपनी कमजोरी पहले देखेंगे कि मैं देखिए, ऐसा है इस कि मुकाबले में हमारा मजबूत हूं या नहीं हूं। तहसील यही के मतलब लिहाज है से जो इसका। है, ऐसी बात नहीं है, ठीक, ये आप गलत फहमी में हैं। नहीं, गलत फहमी नहीं। ठीक, ये तो अभी जब बहस चलेगी तब पता बहस चलेगी पता लगेगा, तो शुरू कीजिए ना।
इत्तेफाक करने की शरायत को वही बात तो आप कहना चाह रहे हैं, आपने कही है वही बात तो मैं कहना चाह रहा था। आप अपने को कमजोर क्यों समझ रहे हैं? नहीं, जो बात मैंने कही कि मुनाजिर का दोनों जो मुतकल्लिम हो आपस में उनकी बराबरी जरूरी है। हजरत का सवाल बिल्कुल सही है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्या हजरत जो अभी आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप अपने आप को कमजोर समझते हैं या मजबूत, तभी तो हम बताएंगे हमारे मुसाफिर आप जिनसे हैं। मेरी बात तय थी ये उसूल की खिलाफ वर्जी हुई है। तो अब ये बताइए समझ रहे जिनसे हैं? आपकी मैं बात आपसे करूं, कुछ भी हूँ आप। आपने क्या उनसे बात कर ली? बात ये कैसे जांचा आपने उनको? आपके पास कौन सा आला है? ये तो बात हुई है ना, मसावी होने का? ये तो बात हुई है आप मसावी होने का आला क्या है आपके पास? आपने कैसे जाना कि ये मेरे मसावी है, मेरे बराबर है, मेरे हम पल्ला है? इसका आला क्या है आपके पास? इसका आला ये है कि इन्होंने मेरी बात नकल की, आपने वहाँ मुनाजरे का तहसील खासम को चैलेंज किया और मैं मुनाजरे के लिए आ रहा था, मुझे आने नहीं दिया। ये पूछे इनसे। अरे इससे साबित हो गया कि मसावी है। जब आप यहाँ मुझको छेड़ रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहता था, तो जब मिल गए तो बात चलिए आप ही की बात आप पर पढ़ रहा हूँ। आपने ये कहा कि इन्होंने चैलेंज किया, यहाँ पर मेरे कहने के मुताबिक उस बात को इन्होंने कहा कि मैं उस जो है चैलेंज को कबूल किया था मैंने, लेकिन वहाँ पर मुझे आना नहीं दिया गया। अरे भाई इससे मसावी होना कहाँ? तसावी यहाँ कहाँ है? तसावी कहाँ है? क्यों नहीं? कहाँ से साबित आप करेंगे? दावा कैसे जान लिया आपने? मैंने उन्होंने आपस में बात की, इन्होंने छेड़ा मुझको, बात हुई दोनों के आपस में, और महफिल इसी पर खत्म हुई कि बात आपस में हमारी इनकी होगी। अरे अभी आपका मुनाज़रा नहीं हुआ है, अभी आपका दलाइल का तबादला नहीं हुआ है, अभी कुछ गुफ्तगू नहीं हुई, आपने कैसे जान लिया? तो इनको बैठा लिया, क्यों नहीं बैठा रहे? मैं ये कह रहा हूँ कैसे जान लिया आपने? क्या जान लिया? जान कैसे लिया कि ये हमारे मुसावी हैं? इसका सामने नहीं आ रहे, ये तो गैब की चीज है। अरे ये तो दोनों के दरमियान पहले गुफ्तगू हो चुकी है ना। नहीं गुफ्तगू नहीं हुई है, इससे पहले तो गुफ्तगू हुई है। इस मुनाजरा तय करना और बात है, या मुनाजरे की बात करना और बात है, और मुनाजरा करना और बात है। आप इन तीन चीजों को मिला नहीं सकते। आप जो है जो बात कर रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए साहब। आवाज की बात कर रहे हैं, जो बात हमारे इनके दरमियान तय हुई थी, आप उसी के मुताबिक मुझे बुलाया गया। मुझे आप बताइए कि आप तो ये पीछे हट रहे हैं, ये गलत, तो आपके हम पल्ला है, ये धोखा दिया गया। मुझे आप ये बताइए, ये धोखा है मौलवी शाही साहब, मुझे आप ये बताइए। बिल्कुल धोखा है इसमें। नहीं, जाहिर सी बात है इसमें धोखा तो है ही। 4 लोग होंगे। अच्छा वो आप रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं जो हुई? मुझे इन्होंने कहा कि मोड़ा आ जाइए, हम 3-4 लोग होंगे बस, और 5 मिनट की बात से जब आप पीछे बैठे हुए हाफिज खलाफ साहब, क्या कहा आपने? जब आप तो कौन लोग डाले हैं कि जितने लोग उसमें थे, सारे लोग होंगे, कोई ना आलिम होगा, ना मौलाना होंगे, ना कोई आएंगे। मैं तो केवल शादी के लिए आ गया कि कोई तड़ाक वाली बात ना हो। ये कई लोग तो कहते 75 मुझे ये बता दो, सुनो, मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दीजिए कि उस दिन जो बात हमारी इनकी हुई थी, रिकॉर्डिंग मौजूद मेरे पास है, वो तो मैं लेकर के आया हूँ। बात किसकी होगी आपस में? वो तो बात ये खत्म हो गई, उसको खत्म करके अभी आपने जो शरायत तय की है, जो शरायत तय की है आपने, तो वो हम पल्ला समझ के किए। आप उसको जो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप खत्म कर दीजिए। कैसे खत्म होगा? आज नहीं खत्म तो कल और ऐसा होगा वैसा होगा, आप ऐसा नहीं होगा, वो ये सब चीजें जो मैं है, कहने कल और परसों नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग जो है बात कर रहे हम लोग उम्मीद करते हैं वो होता है। हम तो उसूल के खिलाफ आए भी हैं भाई, हमको आना नहीं चाहिए था। गए हुए को सालों हो गए, लौट के ही नहीं आए कि कल को आएंगे। सालों हो गए, लौट के ही नहीं आए, बोले नमाज के बाद आएंगे, अभी तक नमाज नहीं परेशान ना हो। यहाँ के काम सुनने दो, होने दो, रहा होगा। खिलाफ वर्जी की गया, जो तय होना था उसके खिलाफ ये लिए बैठे। आज जो है हमारे इनकी लिखा पड़ी तय होनी थी, इन्होंने गलत किया हमारे साथ, कहा कि नहीं आज बात ही हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, थोड़ी सी बातें हो जाए, इसके लिए उन्होंने मजबूर किया हमको आज। नहीं अब बात तो मुनाज़रे की हो रही है यार, ये चले जाएंगे आएंगे नहीं, ये गलत बयान है। जाएंगे गलतफहमी तो जब दूर होगी जब ये आ जाएंगे। हम तो पिछली बात कर रहे हैं जो नहीं आए हैं। तो आपकी बात नहीं हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। बिल्कुल यही बात है। आप अपने आप को समझिए। अरे सब हो चुका है, बहुत कुछ हम भी दे चुके हैं, हमको मालूम है। ये प्रोग्राम जो हो रहा है ये हमारे घर पे था, लेकिन जब हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, तो हम कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, 1 महीने लगातार आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे साहब ये तो आपकी रिश्तेदारी है, आपका घर है, आप जब चाहेंगे तब आएंगे।
जब हमें आपको भी आना पड़ेगा। हमें दिक्कत नहीं आपको भी है आना कोई, पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारी तो रिश्तेदारी नहीं है, हमारा तो वैसे हमारे भाई हैं और मोमिन भाई हैं हमारे माशाल्लाह, रिजवान भाई, जब चाहे तब आएंगे, लेकिन आपकी रिश्तेदारी है। नहीं, इस रिश्तेदारी इस मामले में की हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दीजिए कि आज बात हो गई है, वो कल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। ये तो हम ये डेरा डाले रही, ये तो आप जहन पढ़ रहे हैं। वो जहन पढ़ रहे साथ में रहते तो है नहीं, उनको पता भी नहीं वो असल जहन में पढ़ रहे हैं। आप आपको शायद आपको इल्म है। सब छुपी हुई चीजें हैं जिसका ताल्लुक गैब से है। गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को, और यही चीजें अभी शिर्क साबित होगी आपके सामने हुजूर के लिए, और अपने लिए साबित मान रहे हैं। किसने माना है? ये तो बिला वजह, ये तो खुद आप थोपना है, ये थोपना है सर। ये तो आप कह रहे हैं गैब की बात जानते हैं, ये तो थोपना है सर। जो टॉपिक है भैया, ये तो बात सिर्फ थोपना हो गई। मुनाजरे सिस्टम में नहीं है, दूसरों को बोलने की जरूरत पड़ आने को इससे तैयार नहीं था कि यहाँ पर बेउसूली होगी, हो गई। पहली बात आज के लिए शरायत और जो है लिखने के लिए तय हुआ था, इन्होंने कहा नहीं बात ही होगी। और हम 2-4 लोग जो चलिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा नहीं आप तैयार हुए बात करने पे तो जिनसे तैयार हुए, जिनसे चलिए, हक्कानियत अगर साबित हो रही है तो थोड़ी है हक्कानियत। बात की है, बात उसूल और ज़ाब्ते की है, कानून की बात है कि जो मुझसे वादा किया गया उसकी सारी खिलाफ वर्जी यहाँ हुई है। तो वादा खिलाफी तो की गई है, इसको क्या वादा मानते हैं? खिलाफी तो हुई है, इसमें आप तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। सबसे पहले तो इसमें खान साहब हैं, ये बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, बोल ही नहीं रहे। बिल्कुल भी वादा आज खिलाफी कुमार का दिन खुला क्या हुआ? उस दिन अगर लिखावटी की बात हुई थी, आज यही तय हुआ था कि बात नहीं होगी। आज किससे बात होनी है, ये भी वादा खिलाफी। मौलाना आपके साथ बैठे हुए, आप मुझसे तो गुफ्तगू हुआ, लिखा पढ़ेगी, चलो सर तो मंजूर हो जाए। इरफान साहब, इरफान साहब, लिखा पढ़ी आज होगी, मौलाना को और तय होगा, अगर चाहे तो बात कर सकते हैं। हाँ, यही तो बात थी, यही बात थी। तो जब सुनिए तो है तो फिर बात तो बाद में फोन में आपको तब्दील करने के लिए बात कही। बात इख्तियार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 2 दिन लगे, 4 दिन लगे या 10 दिन लगे, ये इसी में लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। फरीकैन मुत्तफिक होंगे तब कोई शक नहीं है, बस आप ऐसे ही खुद से लिख हम दीजिए जो है इसके लिए मुत्तफिक नहीं है। बात है आपकी। आप हमारे लोग हैं, आप मुझे शरीफ बताएंगे कि इंतशार बढ़ेगा, आपकी जिद आपकी ख्वाहिश से तो होगा नहीं। अगर हम एक जायज बात का मुतालबा कर रहे हैं नहीं नाजायज और आप उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं उसका नाजायज होना हम साबित करेंगे और उसका जायज होना हम साबित करेंगे। आप ऐसे नहीं ले सकते, उसका जायज होना हम उसको साबित आप करेंगे। थोप नहीं सकते हैं कि ऐसा करेंगे आप। ये आप किसी पर इस तरह थोप देंगे, आपने किसी पर 5 शर्तें पेश की, हमने बिला तामुल उसको कबूल किया। हाँ, तो बिला तामुल कबूल किया। अब अगर ना उसको कबूल करते तो क्या वो तस्लीम कर ली जाती? वजह शरीफ बताते हम, वजह ये शरीफ खिलाफ शरा आपने शर्त लगाई है, आप खिलाफ शरा बताइए कुरान से, नुसूस से। इसमें नुसूस से बताई जाएगी। बिल्कुल बताइए, क्यों नहीं बताएंगे इसमें आप? नुसूस से साबित किया जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे आप? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों नहीं बताएंगे? जो इबारत ज़ेरे बहस आज है उसी पर बात होगी, आगे की बात अगर हम तय करेंगे तो होगी, वरना नहीं होगी। ये तो कोई बात ही नहीं। क्या खुद से लेकर जो है एक शब्द हम पर मैं इसका छोड़ दें? पाबंद नहीं होऊंगा कि आप मुझे मजबूर करें कि आगे बात होगी। क्यों नहीं होगी? अगर ये देखिए कैसी बात है, ये तो खुला फरार है साहब आपका। आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर आज नतीजा बरामद नहीं हुआ तो बात नहीं करूंगा मैं। नहीं ये मतलब ये हुआ ना इसका? ये मौजूद अगर हाजिर ये तो नहीं मतलब होता आप है, खुद से सब निकाल रहे आज हैं। वाला मौजूद आप ही बता दीजिए। ये तो आप ही मतलब बता खुद से दीजिए। निकाल रहे हैं। आप ही बताइए। आप तो खुद ही ये सब कुछ कर ले रहे हैं, तो बताने की आप जरूरत ही ही क्या बताइए है? ना। आपको सब तय भी अरे बताया, हम बता जानते दीजिए, हैं, इतनी सारी सुना बातें जानते कर हैं, रहे खुदा हैं, जानते एक हैं। जुमला तो बोल दीजिए, एक वजह शरीफ बता दीजिए। आपने अभी तक इन्होंने इस वजह एतराज से नहीं कबूल किया, जो नहीं तय था उसकी खिलाफ शराब वर्जी क्यों नहीं है? है। ये बता दीजिए। पहले खिलाफ वर्जी तो इसका क्या होगा ये बताइए। वादा खिलाफ और उनके जो वकील बनकर के आ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल आप बातिल कैसे के आए? लिए किसी ने बुलाया आपको तभी तो आए हूँ। सुन लीजिए, सुन कैसे आ लीजिए। गए? सुन लीजिए, इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के लिए आप आए कि नहीं आए? मैं उस इबारत की बुनियाद पर आया हूँ। अरे मुझसे वो उस कहा इबारत मैं का सफाई ताल्लुक दूंगा। इबारत है, कोई तो इबारत बातिल से है या नहीं है? जिनके सामने मेरी इबारत मैंने पेश की थी, उनसे मेरी बात तय थी। वहाँ पर जो हाजिरीन थे वो सब गवाही इसके लिए। मुझे ये बताएं कि उस इबारत पर आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इहक़ाक़ हक़ व इब्ताल बातिल के मकसद के तहत कर रहे हैं ना, कि यूं ही कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, अगर आप सुनना चाहें मैं तो आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब उसूल के खिलाफ हो रही है। वादा खिलाफी क्या है? मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। एक मिनट अरे आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात का जवाब तो दीजिए।
आपको ये शर्त क्यों कबूल नहीं है कि अगर आज नतीजा तेज गुफ्तगू नहीं होती, आज गुफ्तगू का नतीजा बरामद नहीं होता, तो कल हम गुफ्तगू के लिए दोबारा बैठेंगे? ये क्यों नहीं कहते आप? ये वादा खिलाफी करना कैसा है भी बताइए। इसी बात है। तो वही ट्रैफिक पर है, तब फिर कहां सुनिए, ये जो वादा खिलाफी हमारे साथ की गई और जो अरे सुनो नहीं हुई, तो आज आप रखियो या ना रखियो? यहाँ हमारी चाहत है रखियो कि ना रखियो? दोबारा ही रखियो कि ना? जैसे आज आप लिखा पढ़ी कर लो, दोबारा रखियो कि ना? जो बताओ। जो बात यहाँ पे हुई है, अगर इस बात में बात अगर रह जाती है तो बात होगी। तो रह जाती है तो वहाँ तो वो बताया ना, तो आप उनका फाइनल कर लो, बात खत्म हो। हाँ, खाली फायदा कर रहा है, 10 बजे 1 बजे बढ़ावते हो आप इस्लाम भाई, एक मिनट तशरीफ रखें। आप इस बात पर राजी क्यों नहीं हो रहे हैं कि मुनाजरा 2 दिन 3 दिन हो जाए? ऐसे नहीं होगा। एक मिनट सुने मेरी, आधी मिनट सुने, फिर उसकी वजह शरई बताएंगे आप। वजह शरई या तो वजह बताइए। शरई एक मिनट आधा मैं मिनट अकेला नहीं हूँ मौसा, भाई, हम भी कहीं से आते हैं, हमारे भी लोग हैं, वो अगर राय मशवरा देंगे हालात के हिसाब से तो मैं करूंगा ऐसा। मुझे लोग कैसे मना कर रहे हैं? हम इनसे अपने ये 1 मिनट तवज्जो चाहते हैं। अगर ये जो काम जिसको मना कर रहे हैं, ये काम जो आप हमारी सुन लिया, हमने आपकी सुनी, ये काम जिसको आप मना कर रहे हैं कि 4 दिन मुनाजरा नहीं चलेगा, ये आपके अकाबरीन कर चुके, 2-2 3-3 दिन 1-1 हफ्ता मुनाजरा चला। ये मेरे हाथ में तज़किरतुल खलील है, इनकी किताब। ये लिखते हैं कि चुनाचे 2 जून 1889 मुताबिक 6 शव्वाल 1306 हिजरी को नवाब साहब की कोठी में अव्वल तहरीरी और फिर तकरीरी मुनाजरा 4 दिन हुआ। ये लिखा हुआ है तज़किरतुल खलील। सब मालूम है, आप इसको अब रुका 1 मिनट मालूम है तो फिर उसको मानते क्यों नहीं आप? 4 दिन मुनाजरा हुआ तहरीरी की तकरीर। हमने ये आपके अकाबिर है या नहीं? माहौल हमने बनाया है खलील आपकी है या और नहीं? चूंकि हालात के हिसाब से ये किताब आपकी है या नहीं है? किताब आपकी है, खलील आपकी है या नहीं इसको है? दिखाने इसको फायदा है। ये फायदा ये है जिस चीज को आप मना कर रहे हैं वो आपके अकाबरीन से साबित है। ये कहा गया कि नाजायज है या कुछ है, इस तरह तो बात नहीं तो हुई। जब नाजायज नहीं है ये तो बात आई, आपको दिखलाने का आपके पास नहीं है। मुनाजरे का तरीका है मियां। हक वाज़ेह जब तक हक वाज़ेह नहीं होगा तब तक बात आगे बढ़ेगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। या तो आप कहेंगे इन्होंने दरामदी के उसूल के खिलाफ है, तो आप इतनी देर से कर रहे हैं ये आप कि उसूल के खिलाफ है। आप उन्होंने ये क्या उसूल के खिलाफ है? मौलाना ना, आप आज लिखा पढ़ी करिए तो आप बात खत्म करो। ये सब यहू धरे आप धरो, चलो हाँ बस चलो, बात खत्म करो। पहले दिन तो 1 मिनट सुनिए हजरत, माजरत चाहता हूँ। पहले दिन जब आप यहाँ आए थे तो क्या मनाजरे बहसीत मनाजर को शरायत तय थे? जब आप आए भिजवान नहीं आ पाए थे, केवल रिलेशन में आए थे और उस बात को आपने रख दिया किसी के बीच में। इन्होंने छेड़खानी की थी हमारे से। चलिए इन्होंने छेड़खानी की, आगे अरे भाई अरे मतलब ये है कि इनकी छेड़खानी ने आपको मर्तबा मुनाजरा में खारिज कर दिया। अरे सुनिए भाई, हमारी बात हो रही है, वो जाने दीजिए। आप लोग दोनों लोग अगर कार्यक्रम में जाएंगे तो उठेगा। आप जब उस दिन आए थे तो रिश्तेदारी में आए थे, मैं भी सर मेरे धौरारा जाता हूँ, ठीक है। अमीन खां की जो है चचा की लड़की मेरे निकाह में है, सफी का धौरारा शायद आप वो आपके भी रिलेशन में हो गए हैं, ठीक है। और वो रिश्ते में 12 आया करते हैं। आप भी आए, हम लोगों के भी रिश्तेदार हैं, ये सब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। आने पर कोई बात हमसे करता है या हम उनके यहाँ जाकर मसला छेड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो एक अलग बात हो गई। इससे पहले कोई मनाजिर की हैसियत से आप ना आए थे ना कुछ। अगर मनाजिर की हैसियत से आप आए थे और इनसे लिखा पढ़ी में हो गया था कि मनाजरा इन्हीं से करना है तो करना होगा, इस हैसियत से आप नहीं आए थे, आप रिलेशन में आए थे, ठीक है। वो बात इन तक गई, ठीक, वो बात पीछे जाने दो। आप इस मंजिल पे पहुंच गए हैं दोनों तरफ से। हमारे आने से कबल इधर भी स्टेज लगा हुआ, उधर भी स्टेज लगा हुआ है, दोनों के पास। मैं केवल इसलिए आ गया, भाई बुला लिया गाड़ी साहब ने, किसी ने तो मैं आ गया, अपना गेट बंद था। मैं ये चाहता हूं कि इतना ही जो गांव में हुआ है ये भी गांव के जिम्मेदार से आपको परमिशन लेना था, उसके बाद मुनाजरा यहाँ रखना था और रख दिया है। तो गांव की नाक भी कटने नहीं दूंगा, मैं हटने नहीं दूंगा यहाँ से। एक टॉपिक पे गुफ्तगू होगी, इस एक टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। नहीं नहीं सही, बिल्कुल बिल्कुल सही और कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल खामोश रहिए। ये तो शर्त के अंदर भी लिखा है कि इनहिराफी मौजू की सूरत में क्या है, वो तो उस पर भी कि इसी मौजू पर गुफ्तगू होनी है और गुफ्तगू मुनाजरा कराया है,
जब आवाम कराती है तो उसका चंदा करती है। इनको लेटरिन, बाथरूम, खाने का सारा सिस्टम करिए। एक टॉपिक तो हल हो कम से कम, वरना आवाम में मनाजरा तो तमाशा बन के रह जाएगा यार। चाहे जितना वक्त लगे जी। अरे नहीं, अल्लाह से दुआ करो वक्त भी ना लगे। और एक चीज, 15 मिनट लगे। जब अकीदे की बात, ईमान की बात, मसले की बात होती है, मैंने केवल तामीर अदब पढ़ी है, लेकिन मैं ये म्यार नहीं देखूंगा कि कोई जो है इतना ही पढ़ने वाला हो तब उसको मैं दीन की तबलीग करूं। सही बात। चलिए अच्छा, ये बात उसको लिखिए, उसमें पैमाना नहीं होगा चलेगा। इस तरह लिखिए, सुन लीजिए जो पहले। मौजूद नहीं, जो मौजूद तय हुआ है इस पर बात अगर तृष्णा रह जाती, नामुकम्मल बात रह जाती है, तो लोगों की चाहत पर अगर संजीदगी के साथ तय कर लेंगे कैसा क्या होना है, तो उसमें दोबारा फिर आया जा सकता है बात होगी इससे। ये बात लिखी है इसमें एक भी राजनीति या खैती को नहीं। हाँ आपके जरिए से कहना चाहते बिल्कुल हैं बिल्कुल कहिए। कि अगर यहाँ पर बात कुछ अधूरी रह जाती है, हाँ बात आगे बढ़ती है, कुछ नहीं, आगे क्या नहीं पड़ेगा। मतलब इस मौजूद के ऊपर अगर बात रह जाती है कुछ थोड़ी बहुत और नहीं हो पाती मुकम्मल बात, कल या परसों जब तय होती है बात करने के लिए, उस दरमियान में कोई भी अफवाह किसी तरीके की नहीं फैलाए। अफवाह नहीं होनी चाहिए, और ये करना केवल 3-3 आदमियों को है। अवाम को कुछ बताने की जरूरत नहीं, हल्ला हो करने की जरूरत नहीं। ये भी शरायत में हम लिख देंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्योंकि ये इंतजाम जो होगा अवाम का, ये हम लोगों को सुधार मतलब कंट्रोल करना होता है। अवाम एकजुट अगर 1000 की भीड़ में आ जाए तो कंट्रोल हमारे बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए सरदर्दी हम क्यों पाले? सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही। 100% मुत्तफिक हूं मैं हाजी साहब अरे आपसे। यहाँ आप शुरू हो रहे नहीं आज साहब नहीं होगा, एक साथ अल्लाह ताला आपको हाजी बना दे, में आमीन अल्लाह ताला आपको पहले उम्रा पर ले जाए फिर हज करवाए वहाँ से। आमीन आमीन। हाँ। तो आप लोगों की सोबत का है तो सफर हो गया। नहीं यहाँ माफी मामा भी करते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से संजीदगी के साथ अपने अपने मसाइल रखिए। दोनों फरीकैन आए हुए सब मेहमान हैं हमारे। हाँ और इबारत है ना आपका? वो थोड़ा सा मुकम्मल हो जाए। जो जरूरी काम है वो आप ही लोग बेहतर जानते हैं क्या होना है। कहानी एक वाली है, एक और है, वो भी है कहानी। वैसे कहीं अंदर ही है। हम लोगों को यही पता लगा कि जल्दी से बस थोड़ा हो जाए, तो जाते 1 घंटे मौज निकले। पूरा पढ़ लीजिए, सिग्नेचर हो जाए और ये पर्चा जो है तीन लोग होते तो इसीलिए उनका हेल्प करते रहे। उसको शहीद को बता दो, वो उसने घर फोन कर दिया कि वहाँ वो बंद कर दिए गए हैं कहीं। देखिए सुनिए, ये शब्द हमने मौजूदी जो अवाम में से हैं उनकी मर्जी, उनके मंशा के मुताबिक और अपने मंशा के मुताबिक हमने लिख दिया इसको कि आज बतारीख 30 सितंबर 2024 अगर बात मुकम्मल ना हो सकी, नतीजा बरामद होने तक गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, ख्वाह कितने ही दिन लगे। इस शर्त के तहत फरीकैन को मुतकल्लिम बदलने का इख्तियार होगा। ठीक है इधर निकल जाओ, बात करना चाह रहे बोले निकाल दो। तू जो ना जाए नहीं बात सुनना, आप बैठो बैठा गया नहीं हो नाम ये तो हुआ ना है किसी का हैं? भैया खाना वाना कुछ बना है, खिला दिया ना जो चलो तो उसको जरा सा जल्दी से मिट लें, वापस समय ज्यादा हो गया ना। 8:08 हो गए हैं, 10 बजे चला बिला गया। नागा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा
दस्तखत वगैरह भी लोगों के होना है ये उसमें फिर वो भी लिखिए कितनी देर गुफ्तगू रोज होगी, ये भी तय कर दीजिए। इसको आप बता दीजिए। इसका टाइम आप बता दीजिए, आप भी कर दीजिए, दूसरे पर इनकी भी मर्जी जरूरी ना उठाओ, ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं था। जैसे अगर और टाइम हमको लग रहा है तो उसके लिए अवकात भी तय होते, टाइम तय होता, सुबह बात होगी, शाम होगी, कई घंटे होगी। आपने जो मुसलसल आपने लिखा होगा मुसलसल, तो मुसलसल में भी टाइम की जरूरत पड़ेगी। होता है कि हमको यहीं रुकना पड़ जाएगा, यहीं रुकेंगे जाएंगे। उसमें हम नीचे जो है उसकी तखसीस कर देते हैं। नीचे जो है टाइम, नमाज के औकात, खाने पीने के, लंच के वो औकात भी आप कितनी देर गुफ्तगू करना चाहते हैं इसमें नोट लिख लीजिए। हाँ, नोट करके हो जाएगा। सिलसिले में जो है बात मतलब जो होगी मौके की तय कर ली जाएगी। हाँ, आपस में दोनों मिल के ये तय कर लें कि कब होना है, बिल्कुल तसलसल की ट्रेन लगा दीजिए। ये बता दें 5 घंटा गुफ्तगू करना चाहेंगे रोज, आप अपनी सहूलत से बता दें हमको, या आपके ऊपर छोड़ा हमने, इसका पाबंद नहीं कर रहे हैं हम आपको। 2 घंटे तो बात नहीं करते, 2 घंटे ना हमसे कभी भी नहीं होगा, 2 घंटा ठीक है, 2 घंटा ठीक है। 2 घंटा ठीक है। अगर बात रह जाती है तो कल का टाइम सेट कर लिया क्यों भैया? आज ये जो हो गया कल को सब अच्छा, गुफ्तगू का वक्त बता दीजिए। शाम में अगर हो तो ज्यादा कम टाइम होगा, दिन में है तो ज्यादा टाइम रख लीजिए। दिन में ताकि हाँ दिन में हो। दिन में किस वक्त? दिन में कौन सा वक्त? एक सेकंड 1 मिनट जरा बात को छोड़, उनको जो लेके आना है तो राशिद साहब को घर से उनको कोई इजाज़त नहीं, उनको ले जाए। शकील भाई के लड़के हैं, जानते हैं, तो वो अगर जान गए कि मतलब हाँ देर लग रही है, रात हो रही है, तो ऐसा ना हो खुद आ जाएं कहीं या कहीं फ़ोन कर दें किस मैटर से गए हैं। ये बात थोड़ा देखा सकते, टाइम ज़्यादा हो रहा है, जैसे 8 हो जाए तो 1 घंटे तो गनीमत है, क्योंकि उनकी राय हरगिज़ नहीं इस सिलसिले की थी, इनके वालिद साहब की, तो हमारे के साथ में वो आप जानते हो, जानते हैं। वक्त बताइए ना कितना तय किया जाए। बात दरअसल ये जो है हम दिन में करना चाहते थे, दिन में बात। हाँ, एक दिन जब आप आए थे तो दिन में आना हुआ तो, पहले जब कभी आए थे तो दिन ही में आए थे। दोपहर तो झंझट यही होती रही कि खाली तहरीर हो गई, लिखा आपकी पढ़िया, बातों से यही लगा कि दिन ही में करना चाहते थे, उस दिन ही में आए थे, हम इसलिए दोपहर मना करना चाहते टाइम रख लिया थे जाए कि सुबह से ठीक है शाम आगे वाले मामले। बात भेज जाती काफी, वो भैया जाना है। चलो आप बात शुरू करो। हाँ, बात शुरू करो। हम फंस जाएंगे, जान जाएंगे बिला वजह चक्कर में हम फंस जाएंगे। तो ये चाचा भी लपेट जाएंगे। ये कहीं अगर प्रोग्राम में साथ में जाते हैं तो उनके फोन शुरू हो जाते हैं, कहाँ गए, कैसे गए। आप ये अगर बताइए कि गुफ्तगू आप कितने घंटे करेंगे? देखिए ऐसा है, इस वक्त में जो टाइम है अभी, तो हमारी आपकी तहरीरी भी चल रही, शरायत अरे ये जरूरी काम हो रहा है, ये कोई गैर जरूरी काम नहीं। अरे सुन तो लीजिए, अभी जो हम सिलसिला शुरू करेंगे बात का, मान लो बात में 2 घंटे हो जाए तो 8 बजाय 9 10 हो जाएंगे। थोड़ा मौलाना मुस्तकिल ये बताओ, जैसे कल से जैसे 10 बजे से तो कितनी मगरिब तक हो गया, औकात नमाज और खाने नहीं, आप इधर जो 2 घंटा टाइम दिया गया था उसमें शुरुआत आप कर दीजिए इसकी, और आज इसमें इस वक्त में और कम कर की लीजिए। नजाकत ये है, एकदम मिस करना नहीं है, वो थोड़ा सा शुरुआत कर लें। वो शुरुआत होगी अभी। हाँ। लेकिन जैसे कल को जो मामला होगा, जैसे लिखा अगर बात हुई नहीं हुई, कल को होगा तो मसलन 10 बजे से शाम तक मगरिब तक होगा, औकात नमाज और फिर दिन का रखिए, हाँ, रात दिन का का नहीं रखिए, आना रात का 2 घंटे में फिर रात को बैठेंगे, पूरा दिन निकल नहीं, जाएगा। रात में नहीं बात होगी। जोर से रखिए, जोर 8 से बजे रखिए। सुबह से मान लो मसलन 10 बजे से शुरू होती है तो 10 से 12 तक, नहीं, तो 2 घंटे क्या या होगा? 9 से शुरू हो, दिन में दिन में तो टाइम बढ़ाइए ना, दिन में तो टाइम बढ़ाइए। 9 से आप मस्जिद तक रखिए, औकात नमाज और खाना 9-12 कर लीजिए, 9 से 12 9 से 12 3 घंटे और कुछ काम है। नहीं, ये भाई ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में हमारे नहीं आ रहा है। जब मनाजरे पे हो आदमी रुके तो नमाज और खाने और लंच का टाइम निकाला जाता है, बाकी मुसलसल मनाजरा हो गया है। हमने ऐसा नहीं मनाजरा, लेकिन ज्यादा मनाजरे हमने भी देखे हैं। टाइम पे होता है, टाइम पे अपने अपने नमाज खाने टाइम तय होता है इसकी। 2 घंटे 3 घंटे कितने वक्त होगी बात, या 2 बार में होगी, ऐसा भी हो जाता है। आज का जो वक्त है, ये वक्त हमारे लिए थोड़ा नाजुक हो गया है इस वक्त का,
घर भी थोड़ा सा इतला पहुंच चुकी आप सुबह 8 बजे से जोहर तक का वक्त मुतय्यन कर लीजिए 9 बजे अगर आपको दिन में रखना है 9 बजे 9 बजे 7 बजे नाश्ता पानी क्या नाम है रिजवान भाई, अगर चाहो आज तो बात जब शुरू होती फिर टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम कितना हो गया। हम इसके चाहते हैं भाई माजरत चाहते हैं सब तमाम उलमाए किराम से, जब आज टाइम बता रहे हैं कि घर पे वो किसी को लाए हैं वो बता के नहीं लाए हैं, वहाँ से बार बार फोन आएंगे वो परेशान होंगे, इसलिए बिल्कुल हमको लगता है आपकी मर्जी है कि आज बात ना हो, बात हो रही है अगले दिन की जाए। बात का पता और अगर बात शुरू हो तो कहाँ तक जाएगी? हमारी इच्छा ये है, आप लोगों से गुजारिश है कि बात आज जरूर शुरू कर दी जाए, रोज के टाइम को देखते हुए आज टाइम में कुछ तकलीफ कर दी जाए, कुछ टाइम दे दिया जाए। आपकी बात दिलो जहाँ से बोले हमको, आप बड़े हमारे, हम आपकी बात रखेंगे, ठीक है। किसी चीज लेकिन आपकी वो वाली बात भी मानी जानी चाहिए जो आपने कही कि तसलसल के साथ होना चाहिए। दोनों बातें मानी जाए, आपकी, हमारा ये मुतालबा है। दोनों बातें आपकी माकूल है। फोन पे फोन अरे अब आपस में बात करना बंद कीजिए और ये बहुत अहम काम हो रहा है। वो बता दो वक्त, टेम नहीं बताया, वक्त तो नहीं बताया ना उन्होंने। वो तहरीर तो दीजिए, बाकी का नहीं टाइम पूरी करके दीजिए। 9 बजे से 8 बजे टाइम कम है, चलो 9 बजे 12 बजे तक हाँ 9 से 1 घंटे बहुत है आधे इतने में तो 9 से 12 कर लीजिए, जोहर की नमाज पढ़ लीजिए, खाना खा लीजिए, हमारा ख्याल है आधा घंटे के बाद फिर असर तक कर लीजिए। आज ऐसा करिए, आज बात शुरू करा दी शुरू कर लीजिए, इसको लंबी ना करिए। आज लंबी नहीं मैं करेंगे। उससे मुत्तफिक हूँ कि 9 से 12 ही कर लीजिए, आपकी बात मानिए, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ लीजिए। भाई आज आपकी बात हम मान रहे हैं, देखो हमको दोनों फरीकैन को देखना है, हम आपकी बात मान रहे हैं कि कोई दिक्कत है, ठीक है, जहमत में ना पड़े, इसलिए आपको आज कम टाइम देना है, शुरुआत कर लीजिए और कल सुबह जितने टाइम से आप 9 बजे या 8:30 से बता रहे हैं उतने टाइम से जोहर तक, ठीक है, और उसके बाद जोहर की नमाज कर लीजिए, खाना खा लीजिए, या पहले उसका बंदोबस्त होगा, ये बंदोबस्त आप जोहर का असर जो बता रहे हैं, हाँ फिर बात नहीं हो पाएगी। बात का वक्त जो 3 घंटे सुबह का जो होगा तो फिर 9 बजे से 2 बजे तक करिए, तो लगातार कर लीजिए नमाज। लगातार वक्त तो है, 12 से 1 कर ले 1 बजे 100 बजे अजान हो जाती है। अरे एक कर लो, हमारा कहने का मतलब सुबह एक वक्त बात हो जाएगा तो टेम एक टाइम बाद एक वक्त में हो बात एक ही टाइम हो। बस। अरे और तो काम है कि ना, अरे 1 मजलिस में 4 घंटे का तो वक्त हो ना। 4 कर लो 4 कर लो 9 से 1 बजे कर लो आप। हाँ एक टाइम 1 बजे तो 4 घंटे हो जाएंगे। एक टाइम बाद 9 से 1 बजे तक। 9 से 1 देखिए पढ़ लेंगे, वो काम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेने तो पढ़ लेने। ये आप लोग ये ना समझे कि मतलब ये वक्त का जिया है या वक्त खराब हो रहा है, ये उसी में है। अहम चीजें तय हो रही हैं, जरूरी चीजें लिखी जा रही है, ये भी ठीक है ना, समझ लीजिए। क्योंकि इसके बगैर, इन चीजों के बगैर किसी भी गुफ्तगू का कोई मतलब ये कि सब सारी गुफ्तगू बेकार है, फिर कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, ये एक दायरा खींच दिया गया फरीकैन के दरमियान, पाबंद रहेंगे। ये गुफ्तगू किसी दायरे में होगी। नीचे अलग से थोड़ी बात नहीं होगा। मौलाना हमसे कहीं बच्चों से नहीं हम पढ़ना क्या वो किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। अरे वो बस हम बच्चों सुनते सुनते ऐसे पता लगा तो किधर हेलो सर आप लिखते जा रहे हैं अभी, बात तो टाइम है। किया है वहाबिया बैबना, ये आपसे हम जानूंगा बोलना ये क्या तहसील के दायरे में? वहाँ भी हाँ खिलाफे शान है, बिल्कुल। कैसे आप इसको उलमाए देवबंद लिख सकते थे, जब कहा गया कि अकाबिर को। आप मुझे ये बताइए कि वहाबी कहना खिलाफे शान है? हाँ बिल्कुल तौहीन है, बिल्कुल खिलाफ है। और क्या? ये तो आपने खुद करवाया अपना नाम, क्या ये तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट में नाम बताया, नहीं से भाभी करवाया। देखिए ऐसा है, जब हमने मौलाना अहमद रजा खान साहब को लिखा है
आप यहाँ पर उलमाए आप देवबंद मुझे ये लिखिए। बताइए कि वह- ये आपके अकाबरीन का मुसल्लमा नहीं है, ये बता दीजिए, ये लिख कर दे दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख कर दे ये दीजिए। वहाँ भी कहना हमें एक तरीके हमारे अकाबरीन का मुसल्लमा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये लिख दीजिए, लिख दीजिए इसको। अभी आप धौंस यार न जमाओ, किताब दिखाओ कहाँ पे लिखा। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं एक मिनट मोनी साहब, अरे आप आप एक मिनट सुनिए बात। तहसील के दायरे में, तहसील के दायरे में, सुनिए, तहसील के दायरे में बिल्कुल गलत तरीका खौस ये सब ये गलत कैसे बात खौस नहीं कह रहे। हमने अभी आपकी बात पे हमने अभी सारे लोग देख रहे हैं। वो इतना हमने नहीं एक मालूम, बात ये गाली है। हाँ, एक एक अलग अलग मसला कहें तो एक एक जबर में फंसो के सब लोग कहाँ बात इसलिए तो तहरीर होनी थी खाली यार। ठीक, आप आए हैं मुनाजरा करने, हम उतनी देर से यही देख रहे हैं। जी। आपकी अब मौलाना से बात तय थी तो इनको रखा, वरना इतनी देर में हमारी चलती तो शुरू थी तो आइए आप बात। आ और जाइए। फिर तो ये तो आपने पता ही चला। साइड इख्तियार की है ना। वही हम सोच रहे हैं आज आपने अभी नहीं, किनारे कशी की है, किनारे में तो आप खुद गए हैं। आप तब्दील हो जाएंगे इधर आ वो जाइए। किनारे भी है, बीच में भी आ सकते हैं, वो ऐसा ही होता है। इतनी बात नहीं मालूम कि वहाबी कौन फिरका मुनाजरा करेंगे। आप लिख के दीजिए कि वहाँ भी कहना है हमारे अब्दुल वहाब लिए जी, देखिए हमसे हम कह रहे हैं नहीं, नहीं, बातें नहीं ये गाली ये गाली है वहाबी। ये हम साबित करेंगे आपकी किताबों से कि वहाबी का जुमला अब जो है ये खास हो गया है गुस्ताखे रसूल के लिए। अरे आपके नजदीक क्या है? अरे आपके मुसल्लमा कुतुब में क्या है क्या? वो बताइए। आपका अपना नाम है हम जमात अहले का। सुन्नत वल जमात हनफी हैं। आपकी अपनी क्या? कुतुब में अगर हमने दिखा दिया तब क्या दिखा दिया? ये लफ्ज़ वहाबी आपने क्या? पसंद किया, आपने लिए गवर्नमेंट में लफ्ज़ बदलवाया क्या बना? आपने गलत गलत ये और दिखाए तो अरे देवबंदी नहीं है आप, अभी दिखाना जब मुनाज़रा शुरू देवबंदी होगा। नहीं है आप। देवबंदी की बात नहीं, वहाबी की बात चल। अरे वहाबी दिखाएंगे आप वहाबिया का लफ्ज़ आप अरे दिखाइए कहीं। वहाब तबारक व तआला की सिफत है, वो ठीक है, उसमें यहाँ निस्बती लगा दी अरे आपने। हम कह रहे हैं वहाबी हो गए आप, ये बेदबी कहाँ से हो गई? ये तो माशाल्लाह आज मान ये बेदबी कहाँ से है? की तरफ निस्बत। ये आपने किया है ना, आपने किया है ना? किया, लेकिन हम कह रहे जाए हैं निस्बती आपने लगाया। किताब में दिखा दी। मुझे बताइए कि आप ऐसा नहीं मानते? क्या आप ऐसा नहीं मानते हाँ। अपने आप को? आप अपनी निस्बत नहीं करते वहाब की तरफ? निस्बत अलग है। हाँ। हम जो कह रहे हैं कि आप जो वहाबी जिस फिरके के बारे में, जिस जमात के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, हम ये बात कह रहे हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि देवबंदी वहाबी बरेलवी में फर्क क्या है। लिख यहाँ रहे आपको कैसे मालूम कि हमको नहीं मालूम? हैं? अगर मालूम होता लिखते। बिल्कुल लिखेंगे, जो आपकी किताब में लिखा है वही लिखा है हमने। आप किताब दिखाइए। ये जुमले भी हमने इतराज़ है, इसको काटिए। वो तो हम दिखाएंगे। हाँ। एक आप बताइए, देखिए, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, उसको- आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हम वहाबी नहीं, देवबंदी नहीं है। अरे आप वहाबी नहीं है? क्या वहाबी नहीं आप? नहीं अरे वहाबी 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 नहीं नहीं वहाबी है? नहीं। इसको लिख कर दीजिए, हम शर्त काट देंगे। बिल्कुल नहीं हम इस दौरान ठीक है, मुनाज़रा ये- यहाँ बिल्कुल लिखिए। देखिए मौसा अरे सुनो, आप नहीं। बाबा आपका है, दलील आप पे। इसको लिख कर दीजिए आप। हम ये जानना चाहते हैं, आप इधर उलमा अहले सुन्नत हैं जी, इधर से कौन फरीकैन है, किस लकब से है? ये बरेलवी उलमा है, हम देवबंदी उलमा हैं, सीधी सी बात ये अब अहले सुन्नत है। उलमाए सुन्नत दोनों हैं। नहीं उलमाए सुन्नत आप यहाँ पर जो है और ये बरेलवी बरेलवी देवबंदी का जुमला इस्तेमाल अभी कीजिए। उन्होंने खुद कहा कि आप देवबंदी हैं। नहीं, हाँ वहाबी नहीं। आप कैसे करें? दोनों अहले सुन्नत है। ये कह दी। हेलो, सुनो, वो भी नहीं नहीं, बरेलवी के मुकाबले में देवबंदी, हाँ, देवबंदी वरना दोनों मसलकन हनफी हैं और दोनों अहले सुन्नत वल जमात आपने में हैं। निस्बत या निस्बती लगा के आपने अपनी जानिब कर ली और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि ये गाली है, तो आप ये कहें कि क्या वहाब की निस्बत या निस्बती के साथ लगा कर गाली बताएंगे? आप दिखा दीजिए किताब में, हम तस्लीम कर लेंगे। आपको दिखाएंगे। आप अब हम दिखाएंगे। ये नहीं, धौंस न जमाओ हमें। धौंस नहीं, आप हजरत हर बात में धौंस न कर दीजिए। नहीं नहीं, हर बात में धौंस का लफ्ज़ इस्तेमाल न कीजिए, यहाँ धौंस नहीं दिखा पाएंगे। हमारे पास दलाइल हैं तो तीन की कहीं 13 आ जाए, धौंस नहीं आपको दिखा पाएंगे। बात मसले की होना चाहिए, आप 3 की जगह 13 भी हो, आपको धौंस नहीं दिखा पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे आपने लिखा है कि मोहतरम जात को गुफ्तगू करना है। तहजीब की बड़ाई आप गौस करना है। इन्होंने लिखा है आपने लिखा है ना कि मोहतरम अंदाज में उलमाए वहाबिया दयाबना, ये कैसा जुमला है? हमको इस जुमले पे एतराज है। ये धौस इसमें उलमाए देवबंद लिख दें तो हमको मंजूर है, धौस उलमाए देवबंद अगर लिख दें तो मंजूर है। इसके एतराज है, आपको लिखें, इसमें आप पूरा करिए। आप देखिए उसको
टाइम वाला वो तो आप उलमाए देवबंद लिखिए। किसी को पढ़ना है इसी में टाइम लगा पहले सुन्नत क्या क्या पूरा करना है? इसमें काम करके उलमाए देवबंद पहले हैं, उलमाए देवबंद वहाँ बना जो वहाबिया लिखा है वहाबिया बना, ये जुमला आप काटिए मतलब ये और कि उलमाए देवबंद लिखिए यहाँ पे। मतलब ये कि वहां भी कहना गुस्ताखी है। जी आप ये कह रहे हैं ना? आपने बना दिया उसको। अब दौरान मुनाजरा हम अगर जरूरत पड़ी तो दिखा हाँ, और भी हाँ, मिल तो आ जाएगा, आ जाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दिखाना तो हम दिखाना भाई। इससे इसीलिए तो आए हैं हमारे गुफ्तगू का जब आगाज होगा तो हम ये जुमला लिखवाएंगे इनसे। बिल्कुल बिल्कुल लिखवाइएगा। अभी आपने ये कहा कि वहां भी हाँ, गुस्ताखी लिख है। दीजिए, लिख दीजिए। मैंने अभी लिखवा दिया। डालिए, अभी लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, अभी लिखिए। नहीं लिखवाइए। पहले आप साबित कीजिए ये कि शराइत हमारे में मुनाजरा साथ- है। पहले आप ये लिखिए, उसके बाद ये शराइत में लिखा जा चुका है कि जब जरूरत पड़ेगी मुतकल्लिम अपनी बात को लिखेगा दस्तखत के साथ। ये आप लिख दीजिए। लेकिन जो आपने दावा किया जो दावा आपने किया आपने क्या उसको साबित किया? हम खामोश हैं, आप लिख क्या वहां भी अपने को कहते हैं? आप साबित कहाँ से होगा? अभी मनाजरे के जो है लिखा जा रहा है, हुआ तो नहीं। आप लिखिए, उसमें लिख दे। आप लिखिए। ये देखें आप। अभी इन्होंने नहीं लिखा जाएगा। अभी इन्होंने आप नहीं लिखेंगे। अभी आपने कागज और किरतास मांगा, अब क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? आपने भेजा जबरदस्ती। क्यों डर रहे हैं आप? जबरदस्ती? जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती किसी के- आपने कहा कि मैं आपको जबरदस्ती कहाँ आपने कहा नहीं, मैं लिख रहा हूँ। 9 से 1 बजे तक टाइम लिखिए, पूरा करिए। ऐसा है, आज बात नहीं हो पाएगी। आप हर नहीं, चीज बात जिद चल रही कर रहे हैं। मैंने एतराज किया और आप उसको नहीं काट रहे हैं। ये क्या जिद नहीं? क्या है ये? जिद ही तो है। लिख के दे दो, मना करेंगे। लिख के दे दो। आपने कहा कि हम लिखने में तैयार भाई हैं। हम काटने में तैयार हैं, आप लिख दीजिए। बात आपने बढ़ाई है, जो वहाँ भी डाली है, आपने बात आपने ये बढ़ाई है, वहाँ भी अभी आपने काम लिख बढ़ाई है। दिया। आप लिख दीजिए, अभी काट आपने देना। गाली बनाई है इसको। नहीं बढ़ाई। हम सारी करेंगे। आप लिखिए, ये बात बाद में होगी। आप लिख दीजिए, अभी कटवा आप देंगे। नहीं बोलिए। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं नहीं आवाम हम में से एतराज कोई ना नहीं। बोले। उसको काटें आप। आप लोग नहीं बात। आवाम में से कोई ना बोले। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हम आवाम को बोलने नहीं देंगे। हाँ, आप बिल्कुल भैया आप लोग सुनो, वो बोले का अधिकार ना है, बोले का अधिकार ना है। मानो से तारीख डाल दीजिए कल की बात सवाल कल जवाब की तारीख एक है ना? हाँ गाली गाली और दस्तखत ले लें। हाँ बिल्कुल वो थोड़ा सा मसला उनका हमारे भी शुरू में आ जाएंगे। हाँ, जल्दी उसका आगाज हो जाए। भाई रिक्वेस्ट आपसे गुजारिश, मुकदमाना अपील दोनों फरीकैन से तो यही करते हैं, इतनी देर में 4 पेज लिख देते। इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता। आप सब इन्होंने बड़ा एग्जाम बात दिया ये होगा, कह के भाभी गाली एग्जाम में कोई देखिए, छात्र आप कर दी एतराज गई हमने होती। किया है तो आप एतराज मेरा माने, आप उसको खत्म करें जो शरायतें हो रही हैं। लाइट ना हटाओ, चलिए उलमाए देवबंद कर दे रहे हैं उसमें। हाँ करिए और वहाँ पे वो क्या करें? आप ही कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। ताल्लुक है या नहीं है? ताल्लुक खत्म है ना? अगर ताल्लुक है तो आप दिखा दीजिए, हम ताल्लुक मान लेंगे बस। मानने के बाद गुस्ताखियां भी तस्लीम करेंगे। जी, गुस्ताखियां भी। आपका ताल्लुक भी नहीं है और आपने अपने मौजूद मुनाजरा में उसको वहाबियों को समेट भी रखा है। आपने तो अपने मौजूद में लिखा मौजूद है। मुनाजरा में लिख रखा है आपने उसको। हमको लिखा है। हम इस तरह आप जिस लफ्ज को अपनी गाली समझ रहे हैं, उनकी वकालत के लिए आप आए हुए हैं। आपने मौजूद मुनाजरा में लिखा हुआ है। वो तो फतावा जी, ये देखें, इनका मौजूद मुनाजरा जो है फतावा रज़विया की इबारत, जिसमें वहाबियों का खुदा और देवबंदियों का खुदा ऐसा है कि उन्वान के ज़िम्मे इस पे में आप एतराज जो न करें, इस पे लिखा हुआ है ना। मुनासिबा कलिमात लिखे तो वो तो हैं। ये बहस होगी हमारी आपकी, कोई सवाल अरे उसमें तो कादियानी भी लिखा हुआ है, उसमें तो जमाती भी लिखा हुआ है, उसमें तो रामसी भी लिखा हुआ है। अब आप इनको समझाएं, ये फालतू की बात बढ़ा रहे हैं। पूरी जमात की हिमायत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है अब इसका। आपने काट दिया है। आपने लिखा है, काट दें। नहीं इसको क्यों काटेंगे आप? इसमें वहां भी अच्छा क्यों नहीं काटेंगे? अरे यही तो हम साबित करेंगे मियाँ जी, भी क्यों परेशान है क्या आप? आप हिमायत कर रहे हैं? वहां भी मैंने जो लिखा है इसमें वहां भी करना लिखा हो। गुस्ताखी का मामला है। तो ये तो तुम्हारे कादियानियों लोगों का ने भी लिखा है। लिखाइए, कादियानियों का लिख दें इसके साथ। वो भी एक क्या? कादियानियों के लिए भी वही इल्जाम आप मानते हैं या नहीं? आला हजरत ने जो कहा है कि कादियानियों का खुदा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो भी लिख दें। सुनिए जो सुनिए मानता है बात उस पे आप लफ्ज़ शुरू करें। वहाबी पर एतराज कर रहे हैं, जबकि आप सुनिए, सुनिए। मौजूद में अरे लफ्ज़ आपने वहाबी एतराज किया है, लफ्ज़ वहाबी चुके पर। हैं।
इसलिए वहां को शामिल किया है। ये शामिल किया है, सुन ले। हाँ, तो हमको भी वहां भी आप कहते हैं, आपके कहने से क्या होगा? हाँ ठीक है, आप कहने से ये शामिल किया है, बताइए। ये लिखा हुआ है, जब देवबंदियों की बारी यहाँ पे आई है तो ऐसे को खुदा कहते हैं जो वहाबिया का खुदा है, यानी वो चीजें इन्होंने हमारे साथ शामिल की। इस बुनियाद पर हमने दोनों को आप ये लिख के दे दीजिए, वहाबिया से आपका ताल्लुक नहीं है। माकूल सवाल है नहीं, माकूल सवाल है भाई नाज़रीन, लिख के दे दीजिए। आप कहाँ गए वो कागज कलम दीजिए। आप बजिद हैं कि हम लिख के दें? आप दावा कर रहे हैं कि आप देवबंदी के साथ वहाबी, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, दावा नहीं है हमारा दावा नहीं है। आपने कहा कि वहाबी लफ्ज जो है वो गाली है। ये तो इस्तेमाल आपका जो है उसने इसको गाली बनाया है। हजरत वो पहुंचा वहाँ 9 बजे से। हाँ, अब ये आगे बात बढ़ा देते हैं। आप सब लोग दस्तखत करिए उस पर। ये उलमाए हाथ लगना चाहिए। शुरुआत उसकी करा लो और फिर बात खत्म करनी पड़ेगी। बात का फोटो खींच रहे हैं आप लोग? अरे छोड़ो फोटो, गोली मारो यार, फोटो खींच लो, फोटो। मेरा दस्तखत करवा यार, काम करे, काम करो। आप करना होगा इस पे। हाँ करिए आप लोग भी। उसमें परिचय दोनों तरफ से होंगे, आप एक साइड में जिधर होते हो आप करेंगे। जरा हाथ करे ना उसमें तब्दीली कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा। हाँ देखिए, तब्दीली आपने जो बोली थी उसको आपने देखने के बाद वही उलमाए देवबंद वाली बात। और कुछ तब्दील किया आपने? देख लेंगे, अगर उसमें कुछ और हो गया हो तो बताना, नीचे दस्तखत हो जाएंगे। जो तब्दीली आप बताएंगे वो हम कर देंगे। का कारनामा है, उन्होंने कहा 5 मिनट लगेंगे बस। 5 मिनट कभी लगे? 5 मिनट में आदमी चाय पीता है बस। चाय थोड़ी पी जा रही है, चाय थोड़ी पी जा रही है जी। एक उन्वान के लिए 2-2, 4-4 दिन टाइम इसमें इतना लिखता है तो नमाज के टाइम में जो है भाई फर्ज है अदा करना, इसलिए छुट्टी लेनी होती है। वाली बात को लिख दिया हमने, जब तक नतीजा बरामद नहीं होगा तब तक गुफ्तगू जारी रहेगी। नतीजा आ जाए, बरामद हो जाए, बात खत्म। कम से कम एक टॉपिक टाइम नहीं बचा भाई, ये बात कल तफसीली होगा। हमने ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जो है देर हो जाएगी रात में। असल में अगर हम मना कर रहे थे दोपहर से, अगर तो यहाँ पर कुछ और अंदाजा लेते कि जो है ये तो होता है, अगर पीछे हो सकता है किसी का जहन किसी तरफ जाए। ये पता होता है कितना देर हो जाएगी तो आज कैंसिल करके कल सुबह होगा। या तो मारना ऐसा करो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गुफ्तगू बहुत अहम हो गई है। ये जो गुफ्तगू हम लोगों के कानों तक जो मैसेज गया है उसका इलाज आप लोग कर दीजिए। आपका बाकी तो लाइब्रेरी पूरी है दवा की, जब चाहिएगा तब लगाइएगा। मोहम्मद उमर भाई जी, आपसे दरख्वास्त हमारी है, बात अगर हम करेंगे कुछ तो फिर आपको जवाब देने की नौबत आएगी। तो हमारा ख्याल है इसको आप मनसूख कर दें आज के लिए। मेरी हैसियत तो कुछ नहीं है मनाज़िर नहीं हो गया है, यही होना ही ना। मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल गोल न किया जाए, और उसके बाद आप जैसा चाहते हैं उतना टाइम हम दे देंगे। आपके बीच में हम नहीं रोक सकते हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शुरुआत को अहले सुन्नत के दस्तखत हो गए तीनों अफराद के। अब आप ला दीजिए, ये करवा दीजिए इस पर। मैं इस बात कह रहा हूँ कि जो आज ये काम हुआ है इसी काम के लिए आना था। नहीं तो देर हो गई है तो यही काम आज हो जाने दीजिए। अब तो सुबह से बात रखिए। देखिए दोनों तरफ से जो है हम लोग 12 दूसरों के मामलों में जाते हैं, देखते हैं, तो जब बीच में मध्यस्थता करनी होती है तो दोनों फरीकान को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ हमको तो इल्म इतना है नहीं कि हम मनाज़रा या इसमें क्या जाने, लेकिन ये है दोनों को एडजस्ट करने वाली बात हम करेंगे काम। ये ऐसा नहीं कि किसी एक फरीक की एक तरफ की बात पूरी मानी जाए और फिर आप लोग अपने इल्म की बिना पर, अकीदे की बिना पे जो साबित करेंगे वो तो भला आएगा। हाँ मुनासिब ही है। अरे नहीं यार भैया, नहीं कल हमें जाना, कल रहेंगे नहीं, कम से कम लफ्ज़ थोड़ी थोड़ी नहीं हो जाए, बात शुरू हो जाएगी। नहीं वो बात शुरू नहीं हो जाएगी, बात को कंट्रोल भी करना जानते हैं। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए था हजरत उस दिन, जिस दिन आपके गाँव में खोल दी थी बात। अरे आप कैसे कह रहे हैं, ये आज तहरीर होनी थी आज खाली। अच्छा, और क्या
तो फिर इसलिए फिर का इंतजाम आपने क्यों किया? एक सेकंड, नहीं, नहीं। एक मिनट कौन? दायरे नहीं होनी थी। ये आपका बात दस्तखत कौन है? खाली तहरीर भाई आवाज है मेरी तेज, इसको बुरा मत मानिएगा, आवाज मेरी तेज है केवल, इसको किसी ने अपने ऊपर मत लेना था। हाँ। ये शोर शराबे से बेहतर तो यही है आप लोग अपने काम में आगे बढ़े। की दलील है ये मेरा नाम लिखा ना, ये आपका हो गया, इधर से कई लोगों का है। अरे जितने लोग उधर ज्यादा हैं ज्यादा चलिए आप लीजिए, हम भी आपके साइड में बैठे हैं अभी, अगर देख भी रहे थे आप इधर आप देख रहे हो, ठीक है, इधर आप खाने नहीं लाइए इसको जरा इधर लाइए। खाने का इंतजाम आप वहाँ है, टाइम भी लगेगा और तीनों के करवा दें। आप दस्तखत कर दीजिए। नहीं अब्बू अगर ये सब जाने किसमें पड़े तो अब्बू को हम बताने जाएंगे क्या? करिए, ये अच्छा काम समझ के करिए ना, ये कोई बुरा काम नहीं होगा, ये दीन का काम होता है। नाश्ता से करवाइए। हमारे वाले साहब ने तो बड़ी दुआएं दी हमको। ताकत रहती है इनकी सच्चाई के लिए जो बात चाहिए जाती है वो कहीं तक पावर में है ना, पावर में हाँ, ये तो रहना भी चाहिए। हमको भी सही कह रहे हैं आप, कर भी देते हैं। कमजोर को बताते हैं, जिले में आप है, आपसे ज्यादा ये बिलावरी की बात भाई मजाहिया बातें भी होती हैं, मज़ाहिया बातें भी हो जाती हैं। हमारी दरख्वास्त ये है, इसको आप सुबह कहीं जाना क्या आपको? हाँ जाना है। अरे कल ना जाओ, जब तय कराएंगे तो कल ना जाए, नहीं जाएंगे। आज हमारा ख्याल है बात शुरू करने में कल ना जाना, थोड़ा सा शुरुआत करवा दीजिए। अब करवाइए। नहीं, शुरुआत अभी करा देंगे इंशाल्लाह। जितना आप चाह रहे हैं उतना आपको आपकी हेल्प की जाएगी। आप उस मैटर को उस दिन जो शुरुआत किए थे आप उसमें से बताइए क्या हुआ, मंसूरा क्या है? उसको थोड़ा हम भी सुन लें क्या है। 8:35। 9 आपने टाइम दिया था या 10? चलिए ऐसा है, हम अब 9:30 भी हटा दीजिए, 9 पर ठीक है, अभी बात शुरू करूंगा। हम शुरू करें बात, उसके बाद में आप जवाब देंगे उसका कि नहीं देंगे? जवाब देंगे फिर टाइम लगेगा। वक्त की गुंजाइश देख लेंगे क्या है। रह जाएगा जवाब फिर बाद में देंगे। जैसे आप अगर जवाब देने का मौका मिलेगा तो एक क्रम आपकी होगी, एक क्रम हमारी होगी। 25 मिनट फोन कर दिया कि ताला लगा लिया है और वहाँ के गाँव में तो बात कर लीजिए, हमारी करा दीजिए कि घर पे हैं। नहीं, वो हमको तो इस पे ही नाराज होंगे कि मैं कब दूंगा इनको। जब आप रिलेशन में बैठे हैं और इन पे भी मतलब वहाँ के लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। अरे तो 25 मिनट की बात है। 25 मिनट है, 25 मिनट में। अरे तुम तो 25 मिनट कह रहे हो, लेकिन वहाँ जो बात पहुँची है वो किसी और हाल की पहुँच गई। बयान कीजिए। नहीं, आपका तकाजा ये कि बिल्कुल नहीं तो थोड़ा देर तो करना पड़ेगा, जब बैठे हैं इसलिए तो इब्तिदा तो कीजिए। क्योंकि खाने का इंतजाम इनके वहाँ होना है। हाँ तो खाना कहीं नहीं जा रहा है। वहाँ खाना भी खाना, फिर लेट हो जाएंगे बहुत। हमें भी लेकिन चलना है आपने। हमें चलना। देखिए, अगर आप जवाब की फिक्र में अगर ना हो भी हाँ तो बात नहीं बनेगी तो फिर लेट हो जाएगा, फिर लंबा होगा। बात लंबी मिनट आधा घंटा रुक जाइए, आप कल रुक जाइए। 25 मिनट जो होगा नहीं हो जाएगा। अरे नहीं हो पाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे बीच में। 25 मिनट 25 मिनट। अरे नहीं, ये रिजवान के सर पे ठीक रहा, छोड़ो आप। यही तय था कि होगा। थोड़ा वक्त भी जाके हमको समझाएंगे, डील करेंगे तब ला पाएंगे हम। हमारे साले जो है वो थोड़ा कहीं मोटरसाइकिल अमीर भाई की पेट्रोल टंकी से तेल डला के मोड़े, टीचर किसी ने ठोक दिया, उनके पैर में चोट आ गई। आप कल रुक जाइए, कल कल आज घर का आप हम बताएं, आप वो जो है वो सुना तो हम सुने, हम कर नहीं उसको सुनाना खरी नहीं, उससे फिर हम जवाब शुरू होगी दूसरे अंदाज से। देखो दोनों परिजन को मुत्तफिक करना पड़ेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं। आप कल रुक जाइए, आप रहने दीजिए, बात मानिए इसको, ये ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल नहीं, शुरुआत ही हो गई, जो तहरीर हुई ये कल के लिए शुरुआत है। नहीं वो टाइम हमको मंजूर नहीं, पूरा वक्त है 4 घंटे का। देखिए माना 25 मिनट एक बात इसमें और लिख दीजिए, अगर आप उठ ही रहे हैं तो उठने से पहले एक बात और लिख दीजिए कि आज बरोज 30 सितंबर, दिन कौन सा है? बरोज पीर, कर देते। ठीक है।
ये तमाम बातें फरीकैन के इत्तेफाक राय से तय हुई। कल 1 अक्टूबर जी बरोज मंगल सुबह 9 बजे से जुहर तक फरीकैन के दरमियान जी चलिए कुछ बाकी रहने दीजिए कागज पूरा दिन कल हमारे लोगों का ऐसे हो जाए कागज तैयार होते ये लिखा जाए ना। हाँ ये लिखिए। तो ले लो उसको। हम लोग अपना बात इस वक्त में बंद है। अरे भाई हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं सुनिए तो हमारे आपको हमें रात भर बैठा लेंगे, हम रात भर बात करने के लिए तैयार अरे हैं। हमारे लिए वक्त की नजाकत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल की जब बातें हो गई है तो आज इसको रहने दीजिए यहीं पे, ये थोड़ा मुनासिब ऐसा है 5 मिनट आप बोल दीजिए ना ना और 5 मिनट आप वो मनाजरे की हैसियत से निकल कर केवल यहाँ रख दीजिए, हम सुन ले क्या हुआ था। रिजवान केवल अकेले बुला के अपना सुन लिए और आपको 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं है, रह जाएगा तो आप सुबह दे दिएगा तैयारी करके। दोनों के लिए बराबर टाइम है। कम से कम आज का ये मतलब जो है सब तो निकला है। चलो आप उसको केवल दिखा देना है, उसको टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा। आपको समझाना नहीं, आपको केवल पढ़ना है। बगैर इस किताब की बात कर लेता हूँ मैं, किताब ही की बात नहीं किताब से करिए, कुछ इल्म बढ़ाया जाता है, छुपाया नहीं जाता है। हम लोग भी जाने यार कम से कम शुरू कीजिए बात। वही वो जो जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, क्योंकि हम आज आए हैं उस दिन क्या हुआ था। आप लोग खाना साइलेंट हो जाओ। 40 हुआ है 840 8:50 पर खत्म। हाँ घर के बाद देखिए ऐसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। भाई खामोश हैं, सुने। कोई बोलेगा नहीं। जो बात वहाँ पेश हुई थी उसी को मैं सामने रख रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है वहाबी ऐसे को खुदा कहता है जिसे मकान ज़मान जिहत माहियत तरकीब अक़ली से पाक कहना बिदात हकीकिया के कबील से है और सरीह कुफ्रों के साथ गिनने के काबिल है, जिसका सच्चा होना कुछ ज़रूर नहीं, झूठा भी हो सकता है। ऐसे कि जिसकी बात पर एतबार नहीं, न उसकी किताब काबिल इस्तिनाद, न उसका दीन लायक एतमाद। ऐसे को जिसमें हर ऐब व नक्स की गुंजाइश है, जो अपनी मशैखत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने से बचता है, चाहे तो हर गंदगी में आलूदा हो जाए। ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए से हासिल होता है, उसका इल्म उसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल है। ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना, पाखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना, लिबातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होता है। हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफूल बनना, कोई खबासत, कोई फजीहत उसकी शान के खिलाफ नहीं। वो खाने का मुंह और भरने का पेट और मर्दी और जनी की दोनों अलामतें बिलफिल रखता है। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है, सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। या कम अज कम अपने आप को पढ़ने दीजिए हमको जी क्या है? थोड़ा ऊपर से ले लीजिए, मुजनम हो गया होगा। समद नहीं, जौफदार फुक्खल है, सुबूह कुद्दूस नहीं, खुनसा मुश्किल है। बताएं, फरमाएं। पूरा हो गया? इतराज कर रहे थे। या कम अज कम अपने आप को ऐसा बना सकता है, और यही नहीं बल्कि अपने आप को जला भी सकता है, डिबो भी सकता है, जहर खाकर या अपना गला घोंटकर बंदूक मारकर खुदकुशी भी कर सकता है। उसके माँ बाप, जोरू, बेटा सब मुमकिन है, बल्कि माँ बाप ही इसे पैदा हुआ है। रबड़ की तरह फैलता सिमटता है, ब्रह्मा की तरह चौमुखा है। ऐसे को जिसका कलाम फना हो सकता है, जो बंदों के खौफ के बाइस झूठ से बचता है कि कहीं वो मुझे झूठा ना समझ लें। बंदों से, ये जुमला यहाँ पे थोड़ा साफ नहीं है, आप में कैसा है? छुपाकर से पहले फिर से पढ़ें पिछला वाला जुमला। कौन सी लाइन है? वो मुझे झूठा ना समझ लें, बंदों से छुपाकर, उससे पहले क्या है? पेट भरकर झूठ बक सकता है। क्या है? हाँ, पेट भरकर। नहीं, उससे पहले बंदों से पूरा पूरा लिखा है।
यही होना चाहिए। वो तो हस्ब तो पूरा नहीं होगा, कुछ और होगा। बड़ा छुपा कर तो नहीं है, हाँ, बड़ा छुपा कर जैसे जुबान होती है ना। चलिए, बड़ा छुपा कर पेट भरकर झूठ बक सकता है। अच्छा, ऐसे को जिसकी खबर कुछ है और इल्म कुछ, खबर सच्ची है तो इल्म झूठा, इल्म सच्चा है तो खबर झूठी। ऐसे को जो सजा देने पर मजबूर है, ना दे तो बेगैरत है, माफ करना चाहे तो हीले ढूंढता है, खल्क की आड़ लेता है। ऐसे को जिसकी खुदाई की इतनी हकीकत कि जो शख्स एक पेड़ के पत्ते गिन दे उसका शरीक हो जाए, जिसने अपना सबसे बढ़कर मुकर्रब ऐसों को बनाया जो उसकी शान के आगे चमार से भी ज़्यादा जलील हैं, जो चौहड़ों चमारों से लायक तमसील है। ऐसे को जिसने अपने कलाम में खुद शिर्क बोले और जा बजा बंदों को शिर्क का हुक्म दिया। और पढ़ें, लंबी हो जाएगी बात, और आगे बहुत है, यहाँ तक है, आपने यहाँ तक खत्म होगा है। जी फरमाएं। इसका उन्वान नहीं पढ़ा आपने कि ये किसके खुदा की बात कर रहे हैं आला हजरत, ये आपने नहीं पढ़ा है। मैंने पढ़ा तो वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। वक्त हो गया पूरा। वहाबियों के झूठे खुदा, ये इसका उन्वान है। इसमें है कहीं लिखा हुआ? इसको पढ़ लीजिए, वहाबियों के झूठे खुदा, ये उन्वान है कि किस नहीं? लाइन में है? नहीं, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है। आप लीजिए किताब, देख लीजिए, आप ये करीब निकालिए से, ये जो है किताब जो उससे पहले है, इसमें मतन में तो नहीं है। अच्छा, आप में है क्या? आपका वक्त पूरा हो गया। हाँ, देखिए, इस पर मैंने कोई बात तो नहीं की, खाली मैंने इबारत सुना दी। क्या कहना चाह रहे हैं आप इससे? कहें? हाँ, इस पर कहिए। देखिए, बात यह है, अव्वल तो ये बातें वजाहत के काबिल थी जो बातें मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि इसमें टफ उर्दू है और समझना सबको जरूरी था, लेकिन बात ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैंने उसको वजाहत नहीं की। मेरा कहना ये है, इसमें वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, 2-3 लफ्जों ठीक है। तो ये जो जुमले आगे कहे गए हैं, ऐसे को जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊँघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, पेशाब करना, पखाना फिरना, नाचना, थिरकना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जिमा करना और लौंडेबाजी करना, खुदा के लिए ये इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा ये तकाजा है, मेरा ये जो है आपसे दावा है, मेरा जो मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जो आगे भी बातें हैं देवबंदियों के खुदा कह करके आगे भी लाए हैं, उन सब चीज़ों के लिए मेरा मुतालबा आपसे ये है कि ये मौलाना अहमद रजा खान साहब ने वहाबियों का नाम लेकर के, देवबंदियों का नाम लेकर के अल्लाह ताला की शान में नाजेबा कलिमात, गालियों के जुमले जो उसको सुन करके हर शख्स कहेगा ये फहश हैं और गालियां हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक इतराज़ ये है, इसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी साबित होती है। दूसरा इसमें दावा एक मेरा साथ में और है, वो ये है कि मान लेते हैं ये गुस्ताखियां कहीं लिखी हुई थी, ठीक है, और वो उसको नकल करने नाकिल हैं सिर्फ, तो मेरा उस पर एक ये एतराज़ है कि कोई शरीफ इंसान से जाए कि वो बुजुर्ग हो, अल्लामा हो, जिसको मुजद्दिद कहा जा रहा हो, अगर वो है तो बहुत ऊंचा हो गया वो। एक शरीफ इंसान भी कहीं अगर गाली गलौज भी अगर होता है तो वो गाली गलौज के वो जुमले जो वहाँ कहीं कहे गए हों, बाजारी जुमले कहे गए हों, माँ बहन की गालियाँ दी गई हों, वो जुमले अगर कहीं वो बेईनी नकल कर रहा हो तो हर आदमी कहेगा ये मौलाना आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये कि ये गलत तरीके से वहाबियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके और ये गलत जुमले, फहश जुमले, गालियां, ये अल्लाह की शान में कहने का एक तरीका निकाला उन्होंने, और उन्होंने अल्लाह को गालियां दी। इससे जो है उनके जिम्मे ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है, जिसका साबित करना ये उनके मानने वालों पर लाजिम है। अगर वो साबित भी कर दें, फिर मेरा एतराज़ उस पर यह है कि ये फहश और गालियों के जुमले इस्तेमाल करना ये शरीफ इंसान के लिए, और चाहे कि वो आला हजरत हों, जिनको बुजुर्ग मानते हों हम, उनकी जुबान से ये जुमले सुनना ये शराफत के खिलाफ है। अब आप बोलिए। हाँ हो, ये आज मुख्तसर वक्त के हिसाब से हाँ, नहीं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कम से कम रिक्वेस्ट आपने मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन
व ख़तम अला समइही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदीही मिन बअदिल्लाह अफला तज़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। हज़रात, आपने अभी हमारे फ़रीक़ मुखालिफ से इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के ताल्लुक़ से उनकी मायनाज़ किताब फ़तावा रज़विया से एक सफ़े से मुस्तकिल इबारात का मजमुआ सुना। हमारे फ़रीक़ मुखालिफ का उसमें ये दावा है कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में माअज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन गुस्ताखियाँ की हैं। उन्होंने अपने अंदाज में उस इबारत को अपने तौर से पढ़ा और उन इबारात में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो वहदहु ला शरीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जिसको न किसी ने पैदा किया और न उसके जोड़ का कोई, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे ना नींद आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जो जालिम है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जो अयूब व नकाइस में पाया जाता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वो ज़ात गिरामी है। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाहु हुवा अलमुन अल मुस्तजमिउ लि जमीइ सिफातिल कमाल वल मुनज़्ज़हु अन जमीइ नकाइस। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कहते हैं कि जो अपने तमाम सिफाते कमाल को जामे है और तमाम अयूब व नकाइस से पाक है। ये कायदा कुल्लिया इल्म कलाम की कसीर किताबों में मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे फरीक़ मुखालिफ को भी इस तारीफ पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब उलमाए कलाम ने और पूरी 14 सदी की उम्मत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कुरान पाक तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अयूब व नकाइस से पाक है। तो अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अयूब व नकाइस से पाक है, उसने अब बंदों को पैदा फरमाया। जब बंदों को पैदा फरमाया तो उनमें कुछ तो फरमाबरदार बंदे हुए और कुछ बंदे ऐसे हुए जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उसकी शान में गुस्ताखियाँ की। मिसाल के तौर पर यहूद व नसारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो भी मानते हैं कि वो खालिक है, लेकिन आप देखें ईसाई तस्लीस के कायल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जोड़ के कायल हैं और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ऐसे ही आप देखें कुछ ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अल्लाह की औलाद माना और कुछ ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने अल्लाह को असलन ही न माना। जैसा कि आर्या समाज, उनका अकीदा है कि अल्लाह कोई शय नहीं, वो कोई उसका वजूद नहीं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे ही फलासिफा जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खालिक होने पर तो दलाइल दिए, लेकिन फरमाया उसके साथ में उन्होंने अल्लाह की शान में ऐसी तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू की फरीक़ मुखालिफ पर सब आया है। चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। अब बताना यह है कि वो लोग जो दावेदार हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, वो भी अल्लाह को मान रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अल्लाह का बेटा भी माना। कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं कि अल्लाह मुस्तकिल नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को एक तो मानते हैं लेकिन उसकी जात के अंदर वो बातें चस्पा कर देते हैं जो हकीकतन उसका ताल्लुक उससे नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की जात में अपनी जानिब से बातों को बढ़ा देते हैं। तो अब तवज्जो ये करना है, इसके मुताबिक मालूम ये हुआ कि वो हकीकतन उस अल्लाह को नहीं मानते जो वहदहु ला शरीक है, उस अल्लाह को नहीं मानते जो लम यलिद वलम यूलद जिसकी शान है, उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसके बारे में अल्लाह ने खुद अपने बारे में फरमाया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी। उस अल्लाह को नहीं मानते कि जिसके में थोड़ा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला हदीसा भी है, क़ीला भी है, मौसाफ बाद में दौरान गुफ्तगू नहीं, मुहाज़रा में ये उसूल मुसल्लम है कि जब तक फरीक़ मुखालिफ की बात को ना सुन लें, न करें, वरना मुंह की खानी पड़ती है। ये बात मुझे कहना नहीं पड़ी और सामईन ने आपका रद्द कर दिया, इसलिए तवज्जो रखें, हिम्मत से काम लें। आगे सुने तो ये वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि जो अयूब व नकाइस से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं। अब अगर कोई ऐब पैदा करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब वो उस खुदा को नहीं मानता जो हकीकी खुदा है,
उस वहदहू ला शरीक को खुदा नहीं मानता जिसने कायनात को पैदा फरमाया, जो अयूब व नकाइस से पाक है। इसका मतलब उसका खुदा कोई और है। इसको जब हम उसूल की रोशनी में देखते हैं तो देखें कि कोई भी शय होती है उसका एक वजूद होता है, और उस वजूद को चंद उसके लवाजिमात होते हैं, और लवाजिमात जब किसी शय के पाए जाएं तो फिर उस शय के लवाजिमात के मुक्तज़यात होने की वजह से अब उसके अंदर मुनाफात नहीं होती है। लाजिम जब पाया गया तो लाजिम की जिद तनाफी उसके अंदर नहीं पाई जाएगी, और जब अगर तनाफी पाई गई तो लाजिम नहीं पाया जाएगा, और लाजिम नहीं पाया गया तो असल शय नहीं पाई जाएगी। जब ये देख लिया आपने तो सुन लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, और आपकी नजरें अब इल्म कलाम की उन किताबों की तरफ दौड़ने लगी जो कि हमारे उलमाए मुतकल्लिमीन ने जिसमें बहस की है। आप उसकी रोशनी में अगर तवज्जो से और इंसाफ नजर से देखें तो इसकी अब 3 तरीके से किस्म होती है। 3 तरीके से इस सल्ब की अब किस्में होंगी। एक ये कि या तो असलन ही शय का वजूद न माना जाए, जैसे कहा जाए कि इंसान उसका कोई वजूद नहीं, या फिर शय को तो माना जाए लेकिन उसके लाजिम को ना माना जाए, और लाजिम किसी एक लाजिम को ना माना जाए। जैसे कहा इंसान हैवान नातिक है तो कहा जाए इंसान हैवान है, नातिक नहीं है। एक लाजिम को माना, दूसरे को नहीं माना। तीसरी शय यह है कि इंसान वजूद भी माना जाए शय का, लाजिम भी माना जाए, लेकिन लाजिम के साथ साथ उसकी मुनाफात जो है लाजिम की उसको उसका इत्तिसाब कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, उसको साबित कर दिया जाए। अब ये कि पहले वाला के शय का असलन वजूद ही ना हो, जैसे कहे इंसान का कोई वजूद नहीं, इन मिसालों को अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में देखते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह का कोई वजूद ही नहीं माज़अल्लाह, जैसे कि आलिया कहते हैं, तो अब ये दूसरा ये कि कोई कहे अल्लाह का वजूद तो है लेकिन उसके जो लवाजिम हैं, उसकी सिफात जो वाजिब लिजाती ही हैं, जैसा कि सच बोलना, जैसा कि वो राज़िक है, जैसा कि वो गफ्फार है, जैसा कि वो सत्तार है, जैसे जैसे उसकी सिफात हैं। अब अगर कोई और सिफात को मानता है, अल्लाह के वजूद का इकरार करता है, लेकिन साथ ही ये कहता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है माज़अल्लाह, तो आप देखिए वजूद माना, शय का वजूद माना, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद माना, लेकिन एक लाजिम का इनकार कर दिया। तीसरा ये कि आदमी वजूद को भी मानता है लेकिन उसके साथ उस मुनाफात को जिक्र कर देता है, उस शय को उसके साथ मुत्तसिफ कर देता है, मिला देता है जो उसकी शायान शान नहीं थी। जैसे कि इंसान अल्लाह को मानता भी है लेकिन साथ ही साथ ये कह देता है कि वो झूठ बोलता है या फिर वो चोरी करता है माज़अल्लाह। तो अब ये जो पहले वाला कि जिसने बिल्कुल एक इंसान का वजूद ही नहीं माना, अल्लाह का वजूद ही नहीं माना, वो अलग। ऐसे ही ये दो जो नीचे के हैं ये भी अगरचे वजूद मान रहे हैं लेकिन आगे जाके गुस्ताखी कर रहे हैं, आगे जाके लाजिम का इनकार कर रहे हैं, या फिर आगे जाके जो मनफी चीज है जो अल्लाह की शान निशान नहीं उसका उससे मिला रहे हैं। तो ये लोग भी गोया के पहले वाले की तरह हो गए जिसने असलन ही उस शय का इनकार कर दिया। गोया के ऐसा हो गया कि ये हकीकतन अल्लाह को नहीं मानता। अब आप कहेंगे वो कैसे, कि उस अल्लाह को नहीं मानता जैसे उसकी शान थी। अल्लाह की शान ये थी कि उसका कोई बेटा नहीं। अब ईसाइयों ने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, तो पता लगा कि ईसाई जो खुदा बना रहा है वो खुदा कोई और है, वो खुदा हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि अल्लाह एक है, जैसा कि अभी हम किताबों में देखेंगे आप, और दूसरे जो इनका दावा है आप अभी देखेंगे मुनाजरे के अंदर कि ये लोग अल्लाह के वजूद का इकरार करते हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ कहते हैं माज़अल्लाह अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? वो फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, उससे ज्यादा सच्ची बात किसकी होगी? जब अल्लाह ने ये कुरान पाक में नस्से क़तई से बता दिया तो अब ये कहना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये वो खुदा नहीं जो कुरान में जिसके औसाफ बयान हुए, ये वो खुदा नहीं जिसकी सिफत सच्चा होना है। यकीनन अगर कोई खुदा झूठ बोल सकता है तो वो हमारा खुदा नहीं, उसी फिरके का खुदा होगा जो उसको झूठा कह रहा है। ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह हो जाती है। अब हमें पता ये लगा इन सारी चीजों से कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये मेरे हाथ में फतावा रज़विया जिल्द 15 है, इसके सफा नंबर ये जो अभी इन्होंने पढ़ा सफा नंबर 545 है। ये मरकज़ अहले सुन्नत बरकात रज़ा
पोरबंदर से जो छापा है उसका सफा बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने वहाबियों के झूठे खुदा होने की जो पूरी इबारतें पढ़ी, तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं फरमा रहे हैं, सबसे पहला सेंटेंस ही आप लोग सुन लें, ये नहीं कह रहे हैं कि वो खुदा जो वाजिबुल वजूद है वो ऐसा है, वो खुदा जिसकी सिफात वाजिब लिजाती ही है वो ऐसा है, वो खुदा जो कायनात का पैदा करने वाला खालिक है वो ऐसा है, ये नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि उसी फिरके के साथ बयान कर रहे हैं जिस फिरके ने खुदा को जैसा समझा है, अपना खुदा जैसा उसने तराशा है। फरमाते हैं वहाबी ऐसे को खुदा कहता है, तवज्जो है आपकी, वहाबी ऐसे को खुदा कहता है कि जो मकान, जमान, जिहत, माहियत और तरकीब अकली से पाक कहना बिदअत हकीकिया के कबील से। अब ये जो इबारत लिखी हुई है इनकी किताब के अंदर मौजूद है, साथ ही साथ आला हजरत ने उसी को बयान कर दिया। तो आला हजरत ने ये नहीं कहा कि उस खुदा की बात हो रही है जो हमारा सबका खुदा है, कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है, नहीं। वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जो झूठ बोल सकता है, वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जिसके लिए मकान है, वहां भी ऐसे को खुदा कहता है उसके मुताबिक जिसके लिए जहद साबित है कि वो उसके लिए कहता है कि अल्लाह अर्श पर बैठता है, उसका मकान फौक है, जहद साबित करता है। ऐसे ही वहां भी ऐसे को खुदा कहता है जो उसके लिए जिस्म मानता है, हालांकि अल्लाह की शान ये है लैसा कमिस्लिही शै, उसकी किसी शय से कोई मुमासलत नहीं, उसको किसी शय से कोई तशबीह नहीं दी जा सकती। अब ना उसके आज़ाए बदनी है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है। जितनी भी आगे आला हजरत ने जो बातें बयान की हैं, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ये उस वाजिबुल वजूद की बात हो रही है, बल्कि आला हजरत ने लुजूमन ये बातें उन खुदाओं के लिए, उन लोगों के खुदाओं की बताई हैं कि जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा तराश लिए हैं, जिन्होंने अपने एतबार से अपने खुदा बनाए हैं, बातिल अकीदे अपने एतबार से जिन्होंने गढ़े हैं, उन खुदाओं की बात आला हजरत गिनवा रहे हैं। इसलिए कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये कहेंगे कि उसकी सिफत ये है, उसकी जो सिफात है उसके अंदर मुमकिन बिज़ात है, झूठ बोलना माज़अल्लाह मुमकिन बिज़ात है। जब आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुमकिन बिज़ात मान लिया झूठ बोलना, तो अब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया। जब आपने तवज्जो इधर देखें आप लोग, थोड़ा इख्तिसार कर लें। जी जी, जब आपने ऐब का दरवाजा खोल दिया कि झूठ बोल सकता है, और हम आपसे ये पूरा इस तरीके से हम सवाल करते हैं आपसे कि जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके लिए लुज़ूम साबित किए हैं कि ये लाजिम आएगा, ये लाजिम आएगा, क्योंकि आप तो अपने एतबार से खुदा बना रहे हो। तो जब आपने एक बुराई का दरवाजा खुदा के लिए मान लिया कि वो झूठ बोल सकता है, तो अब आपका वो खुदा हकीकी खुदा हमारा वाला नहीं। अब उसके अंदर चूंकि और ऐब भी, चूंकि उसके अंदर अब मुमकिन लिजात ही आप मान रहे हैं कि अब और भी ऐब उसके अंदर मुमकिन हो सकते हैं, और जब मुमकिन का दरवाजा खुलेगा तो ये आम है। आम किसका है? वाजिब लिजाती ही के खिलाफ ये आम हो जाएगा। जब अल्लाह की सिफात उसकी तरह नहीं मानोगे तो फिर इसका मतलब हर सिफत जो बंदे के लिए आप मानते हो वो अल्लाह के लिए आप उसको शामिल करोगे। ऐसे ही हम आपसे सवाल करते हैं, आखिर में मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपने जब मुमकिन का दरवाजा खोल के अल्लाह को झूठा बताया और आपने ये सारी, अब आला हजरत ने जो लुजूम साबित किए हैं, ये भी लाजिम आएगा, ये भी लाजिम आएगा, ये तो कम जिक्र किए हैं। अगर आप अपने कायदे के मुताबिक आएंगे तो आप हजारों और इसके साथ जोड़ सकते हैं, वो आपने नहीं जोड़े, ये आपकी अलग बात है। आपके कायदे के मुताबिक हजारों और जोड़ सकते हैं, आला हजरत ने तो कम लिखे हैं। बताना यह है, सवाल आपसे आखिर करते हुए ये खत्म कर रहा हूं कि आप एक भी लुजूम हटा कर दिखाएं। आप अपने मुताबिक जैसा खुदा आप तराशे हुए हैं, मानते हैं कायदे के मुताबिक, आप अपने अकीदे के मुताबिक आप एक भी लुजूम हटाकर दिखाएं। इसलिए कि आपने जब कह दिया मुमकिन लिजाती, अल्लाह की जात में मुमकिन है कि ऐब पाया जाए। अब ऐब कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब जब ऐब, और आपकी अलजोदुल मुकिल इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि बेशक हम अल्लाह के लिए झूठ और दीगर कबाएह को मकदूर तस्लीम करते हैं। कबाएह ये खुब की जमा है, खुब कहते हैं बुराई को, और कबाएह कहते हैं बुराइयों को। अब कितनी बुराइयां जितनी हो सकती हैं, अलजोदुल मुकिल में लिखा है कि सिर्फ झूठी नहीं, जितनी बुराइयां हो सकती हैं हम सबको अल्लाह के लिए मकदूर मानते हैं कि अल्लाह पाक इन पर कादिर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। क्या आपका ये खुदा है? नहीं। ये हमारा खुदा नहीं। इसलिए आला हजरत ने जिस खुदा की बात की है उसको अपने तौर पर
तो आप खोलें बाबे तौहीद आला हजरत का। 1 मिनट रुके, बाबे तौहीद खोलें आला हजरत का। तो आला हजरत ने अल्लाह की उलूहियत पर जो दलाइल दिए हैं वो काबिल रश्क है, उनको पढ़ें आप, जिनका आपको भी एतराफ हुआ है। अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत बस 2-4 मिनट में खत्म करिए। जी बस 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 15 मिनट 1 मिनट में। हमारा सवाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वाजिबुल वजूद है, उसके लिए कोई ऐब उसकी जात में नहीं है। जो ऐब मानेगा, मुमकिन मानेगा ऐब को, और कह रहा है कि सिर्फ खुदा ही, उस किताब में लिखा हुआ है, कहा गया कि सिर्फ झूठ ही नहीं, जितनी बुराइयां हैं वो सब अल्लाह में पाई जा सकती है। तो अब बुराइयां कितनी हैं आप देखें, मुआशरे में सैकड़ों बुराइयां हैं, आला हजरत ने सिर्फ 50 गिनवाई है। तो इसलिए बताना यह है कि इनकी किताब से हम ये साबित कर चुके कि दीगर बुराइयां भी अल्लाह में पाई जा सकती है, और आला हजरत ने वही लुज़ूम बयान करते हुए खत्म हो गया। वहाबियों के खुदा के अंदर ये लुज़ूम पाया जाता है। आला हजरत ने सिर्फ इसी को बयान किया, आला हजरत ने अपनी खुदा की बात नहीं की, बल्कि वहाबियों को खुदा की बात। चलिए ठीक, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन हम लोगों के सुनने में जो आया है, आपने सीधे कहा है कि आला हजरत ने कुछ मत कहिए। नहीं कहेंगे, नहीं जवाब नहीं सुन होगा, जवाब नहीं देंगे, इसको खत्म करने का मतलब यही है। 1 मिनट सुन ली उनकी बात, हमारी बात सुन लीजिए आप सुना। हमारा खुदा जैसा अभी बता गए हैं आला हजरत के, मतलब आपने बताया कि आला हजरत ने कहा है कि वहाबियों का खुदा ऐसा, वो किस किताब में लिखा हुआ है? फतवा रिज़विया में लिखा है। भाई सुनने का मतलब तो यही है कि हम भी कुछ सीखें, आपसे सीखें, आपसे सीखें। ये फतवा रिज़विया में लिखा है, हाँ, उन्होंने दावा किया है ऐसा कि वहाबियों का खुदा ऐसा है। जी। हमारा इसमें कहना ये कि हमारा खुदा जो है वो क्या दूसरा है कोई क्या? अच्छा, जो खुदा बरेलियों का वो खुदा देवबंदियों का, तो आला हजरत ने या तो ये लिखा है, अगर वो दूसरे को खुदा मानते हैं। 1 मिनट हम ये कहना चाहते हैं, या तो आला हजरत ने ये, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आला हजरत ने ये लिखा है कि जो हमारा खुदा है वो देवबंदियों का नहीं, देवबंदियों का खुदा इस कैटेगरी का है, या तो उन्होंने ये लिखा है, वो इनको साबित, और या कहीं से ऐसा तो नहीं कि आला हजरत ने किसी किताब से ये नकल किया है। नहीं, ये अलग बहस है। सिर्फ ये है कि आला हजरत ने ये हम लोग दावा करेंगे, चलिए हमारी इसकी बहस लंबी बहस, हमारी बहस इसी पे होगी ना, इसी पर बहस हमारी होगी। नहीं, बात नहीं हुई है। सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, और 9 बजे से बता रहे ना, हाँ कल 9 बजे से हैं? फोन नंबर उसमें लीजिए, अरे मौसा बता दो, दीजिए अपने मुंह से एक मरतबा जी। पानी भाई आपके आप जैसा कहे वैसे टाइम करा दिए, वरना घंटों पे जाता ही जाता है। इसमें बहुत हाँ बहुत। उस पे लिखा क्या? जी जी, वो टाइम नहीं लिखा, ठीक है। नहीं, तो उसका डबल लिखा गया, है। वो डबल लिखा गया है। अरे नहीं भाई, बात जब दोनों तरफ से बहस हो रही है, बहस का मतलब तो कुछ घनगरत बात होती है। चलिए बांधिए, रखिए, इत्मीनान से रखिए। हाँ इतना हो गया, बहुत बहुत चलते हैं। इसका बिल्कुल शांतिपूर्वक कर लीजिए अपना, ये तो एक इल्मी है, इसमें भी बहुत पतली पतली में जब उनकी आमद हो, भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे